जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताओ भाई। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। बताइए कैसे हैं आप लोग। चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है कि कितने साल हो गए हमें यहाँ पे आप लोगों से मिले, बातें किए हुए और ये क्लास लिए हुए यहाँ। ठीक है। पता नहीं कौन ऐसी पनौती लग गई यहाँ पे जो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, मतलब संडे बीच में आ गया। 4 दिनों तक हमारी क्लास नहीं हो पाई और कोई खास रीज़न थी नहीं, मतलब हर दिन अलग अलग रीज़न की वजह से। ठीक है। फ्राइडे को क्लास नहीं हुई क्योंकि उसके पिछली वाली रात सुबह 6 बजे हम घर पे आए थे। बाहर थे, बहुत सारा काम था, मीटिंग्स थी और कहीं कहीं की इवेंट था। वैसे ही सैटरडे का आलम हो गया, बड़ा बड़ा लंबा गंदा हिसाब किताब बना है भाई। ठीक है। कल तो एकदम 5 मिनट पहले क्लास हटी है। ये समझ लो ट्रैफिक में थे, लगा पहुंच जाएंगे पहुंच जाएंगे पहुंच जाएंगे। अंत समय में मेरे को लगा कि नहीं यार, अब पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो मैंने कहा क्लास ही हटा दीजिए। ओह, ऐसा लग रहा है कितने बरसों के बाद में आप लोगों से जा करके मिल रहे हैं। कैसे हैं आप लोग बताइए भाई। कुचू पुचू आप कहाँ थे। ठीक है। कुचू पुचू यहाँ पर जो है वो यही थे, कहीं और नहीं थे। बस क्या ही कहें अब। क्या कह रहे हैं सर आप। अच्छा एक बार बताओ ज़रा, ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी कैसी है। आप अपने फ़ोन में भी तो देख सकते हैं। हम्म। ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी कैसी है भाई, थोड़ा आप लोग बताओ। ठीक है। बढ़िया है एकदम। बताओ थोड़ा सा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताओ भाई बताओ। एक बच्चा कहता आज मेरा बर्थडे है, आशीर्वाद दीजिए। पूर्ण रूप से आशीर्वाद है भाई। एकदम खूब बढ़िया से जियो, बाल बच्चे हो तुम्हारे। 4-5 शादियां तो ऐसे ही हो जाए तुम्हारी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम भी क्या जीवन में आनंद लोगे, खूब आनंद लो भाई तुम। बताइए भाई। सभी लोग ऑडियो और वीडियो कैसे है। बच्चे कह रहे हैं बहुत मिस कर रहे थे हम आपको, कुछ बुच्चू है। क्या क्या बनाते हो तुम लोग। चलो हम भी बहुत मिस कर रहे थे आप लोगों को। कोई बात नहीं। आज कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हैं। कहाँ हैंडसम, बाल वाल कटवा लिए हैं, थोड़ा दाढ़ी बनवा लिए हैं, तो यहाँ पर तुमको हैंडसम नज़र आ रहे हैं बताओ। कृपया करके मेरा ध्यान ना भटकाएं मेरी क्लास से, यहाँ पर बेफालतू की तारीफ करके हमारी। आ जाइए चलिए। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाइए। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, वो क्या पढ़ रहे थे, मिक्सचर। और जैसा मैंने कहा था यार कि मिक्सचर जो है आप लोगों के लिए, वो मैंने बहुत बेस्ट कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है। सारे टाइप्स मैंने सम्मिलित किए हैं उसके अंदर में। एक एक वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने उसमें डाला है। ठीक है। लेवल भी काफ़ी अच्छा मैंने रखा हुआ है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पिछली वाली क्लास भी मैंने कराई थी। और ये पिछली वाली क्लास का माइंड मैपिंग है ये, अगर आपको याद होगा तो। आप में से जिस जिस बच्चे ने पिछली वाली क्लास को लिया होगा, तो इस माइंड मैप या रिवीजन या जो समरी मैंने पढ़ाया था, इसको बढ़िया से आप रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि अब जो आगे बढ़ना है वो इसी के बाद में बढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पिछली वाली क्लास को देखते हैं, तो पिछली वाली क्लास में मैंने 4 तरह के कुल मिलाकर के रिप्लेसमेंट आपको कराए थे। ठीक है। यहाँ पे जिसमें सबसे पहले मैंने आपको ये कराया था कि 100 लीटर का अगर कोई मिश्रण है, हम 10 लीटर उसमें से निकालते हैं और 10 लीटर डालते हैं, और ऐसा 3 बार करते हैं, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है। तो मैंने कहा था जो निकाल रहे हो पूरे मिश्रण का कितना भाग है वो देखो। तो जो निकाल रहे हो पूरे मिश्रण का 1/10 भाग है, और 1/10 भाग है, तो यानी मिश्रण 10 था तो 9 हो गया, और ऐसा 3 बार हुआ है, तो इसको हमने कितनी बार लिखा, 3 बार लिखा। और इसमें हमने यहाँ पर बकायदा आपसे कहा था कि भाई जो चीज़ कम होती है हमेशा उसकी वैल्यू हम लिखते हैं। जो चीज़ कम होती है हमेशा मेरे भाई यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, प्लीज एक्सेप्ट इट, अदरवाइज क्या है, आई विल कंप्लेन टू मैम। मैडम होगी तब ना कंप्लेन करोगे। ठीक है। एक्सेप्टेड है बट कंप्लेन वाला कोई चक्कर नहीं है। अब आ जाओ। अब मान लो कि दूसरा जार था, इसके अंदर में क्या था, प्योर मिल्क था। दूसरा एक ऐसा जार था जिसमें मिल्क प्योर नहीं था, मिल्क 70 था, पानी 30 था। और इसमें से हम क्या कर रहे हैं, 10 लीटर मिक्सचर निकालते हैं, 10 लीटर हम पानी डालते हैं, तो यहाँ पर क्या कहानी होगी। तो मैंने ये बात कहा था
पूरा मिक्सचर कितने का है, तो 100 लीटर का है। जो तुम निकाल रहे हो कितना है, 10 है। तो जो निकाल रहे हो पूरे मिश्रण का कितना भाग है, 1/10। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मिल्क होता था तो मिल्क लेते थे, और यहाँ पर आपके सामने मिल्क और पानी दोनों है, तो खाली मिल्क लेना है। आपको ये समझना है, हर बार आपका मिश्रण 1/10 से कम हो जाएगा। तो मिल्क कितना है, तो एक रिप्लेसमेंट के बाद में अपने आप का 9/10, दूसरे के बाद में 9/10, तीसरे के बाद में 9/10, तो 3 रिप्लेसमेंट के बाद में मिल्क जो होगा वो हमारा इतना होगा, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे वाले केस में, हम यहाँ पर बात करते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है। मिल्क यहाँ 70 है तो यहाँ भी 70 है, वाटर यहाँ 30 है तो वाटर यहाँ भी 30 है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है, हर बार 10 लीटर निकाल रहे हो, 10 लीटर डाल रहे हो। इसमें फ़र्क यहाँ पर क्या है, पहली बार 10 निकाला 10 डाला, 20 निकाला 20 डाला, 30 निकाला 30 डाला। तो मैंने हमेशा ये बात कहा था, जो भी वैल्यू आप निकालते हो टोटल का कितना भाग होता है, 1/10। यहाँ निकाला आपने टोटल का कितना भाग है, 1/5। यहाँ निकाला आपने टोटल का कितना है, इतना। मिल्क की वैल्यू को आप यहाँ लीजिए, 10 में से एक निकाल दिया तो अपने आप का 9/10, 5 में से एक निकाल गया तो अपने आप का इतना, 10 में से 3 निकाल दिया तो अपने आप का 7/10 यहाँ पे, ठीक है। जिन्होंने पिछली वाली क्लास ली है उनको आज की क्लास और बेहतर समझ में आएगी, और ज़्यादा सटीक तरीके से क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। और जिन्होंने नहीं लिया थोड़ी उनको दिक्कत हो सकती है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि हमेशा जो है क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, इस तरह से सीरियली आप देखा करो, ठीक है। आ जाओ, फिर उसके बाद में मैंने आपसे ये कहा था, यार ये सोचो 10 निकालते हो 10 डालते हो, कभी ऐसा हो गया निकाले 10 और डाले 20 तो क्या होगा। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन कराया था, 10 लीटर निकाला है 20 लीटर पानी डाला है, या 20 निकाला है तो 30 डाला है, या 5 निकाला है तो 10 डाला है, तो कैसे होगा। इस केस में मैंने आपको बताया था कि मिल्क अपॉन टोटल ले लो, तो यहाँ पर मिल्क अपॉन टोटल आपने ले लिया। उसके बाद में टोटल मिश्रण 100 का था, 100 में से 10 घटाया तो 90 आया, उसमें 20 जोड़ दिया 110 आ गया, 110 में से 20 घटा दिया 90 आ गया, फिर 30 जोड़ दिया फिर इतना आ गया, फिर 5 घटाया इतना आ गया, फिर 10 जोड़ दिया फिर इतना आ गया। तो आज के सेशन में जो हमें आगे बढ़ना है वो हम कहाँ से कंटिन्यू करेंगे, वो हम लास्ट वाले टाइप से कंटिन्यू करेंगे। इस वाले टाइप के क्वेश्चन से ही हमें आगे कंटिन्यू करना है, और इसमें थोड़ा सा मैं और जो है स्टैंडर्ड लेवल का आप लोगों के लिए चीज़ें कर दूंगा। वहाँ पर मेरे भाई यहाँ ये हो जाएगा कि अब मैं मिश्रण की क्वांटिटी को बताऊंगा नहीं कि मिश्रण की क्वांटिटी हमारी कितनी है, और हम यहाँ से जो है वो बढ़िया तरीके से लेकर के जाएंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखो एक क्वेश्चन आपके सामने 42 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर उसी के ऊपर में है। आप यहाँ पर देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज इतना। ये मिल्क है और यहाँ पर वाटर है। 48 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 81 लीटर ऑफ द वाटर इज एडेड। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम इतना। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द इनिशियल वेसल इज यहाँ पे, ठीक है। पोल वोल का भी कोई चक्कर हम लोग नहीं रखेंगे, बढ़िया तरीके से हम लोग जो है चुपचाप पढ़ेंगे, और पोल का भी यहाँ पर कोई पर वो नहीं रखने वाले हैं। आइए चलिए, तो जैसे मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन बच्चों यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। इन क्वेश्चन के अंदर में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर में मिल्क भी है, इसमें अंदर वाटर भी है। हिंदी में पढ़ लो, एक बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 13:11 है, और यहाँ पर ऐसे मान के चलते हैं x लीटर का ये मिश्रण है। उसके अंदर में यहाँ पर कहा जाता है 48 लीटर मिक्सचर निकाल के क्या 81 लीटर पानी मिलाया जाएगा। 48 लीटर जो है तुम यहाँ पर क्या किए हो, तो 48 लीटर मेरे भाई यहाँ पर जो है मिक्सचर निकाले हो, और उसके बाद में जो पानी डाले हो वो 81 लीटर का क्या किए हो, तो पानी यहाँ पर डाले हो। 48 लीटर मिक्सचर निकाल के 81 लीटर पानी डालते हो, और लास्ट में इस जार के अंदर में, लास्ट में इस जार के अंदर में जो तुम्हारे सामने जार था उसके अंदर में जो दूध और पानी का अनुपात है, जो दूध और पानी का अनुपात है वो 7:8 हो जाता है। तो बताओ यहाँ पर इस x की मात्रा कितनी थी। अगर हम यहाँ देखेंगे तो पहले हमें इस x की मात्रा का पता होता था और हमें फाइनल रेशियो निकालना होता था। ये मानते थे, इनिशियल रेशियो देता था, क्वांटिटी हमें देता था, और हमें फाइनल रेशियो पता करना होता था। अब हमें क्या दे दिया गया है, अब हमें यहाँ पर इनिशियल रेशियो नहीं दिया गया है, फाइनल रेशियो यहाँ पर दे दिया गया है। कोई बात नहीं, यहाँ लिखने का तरीका क्या होता था, मिल्क अपॉन में मिक्सचर पहले हम लिखते थे। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर भी बच्चों कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। तो जब भी यहाँ पे सवाल आप लिखोगे तो आप यहाँ पर कहोगे गुरुजी जो कम हो रहा है हमेशा उसको लिखते हैं, मिक्सचर निकाल रहे हो पानी डाल रहे हो यानी दूध हमेशा कम होगा, तो दूध कम होगा तो दूध का पूरे मिक्सचर के साथ में अनुपात निकालो। तो दूध तुम्हारे सामने 13 हो गया, और पूरा मिक्सचर तुम्हारे सामने कितना हो गया, तो 24 हो गया।
पूरा मिक्सचर तुम्हारे सामने कितना हो गया, तो 24 हो गया भाई, क्लियर है। अब उसके बाद में ये जितना होता था उसमें से पहले इसको घटा करके ऊपर में लिखते थे। अगर मानो 100 है तो 100 में से 10 घटा करके ऊपर 90 लिखोगे। तो यहाँ पर ये कितना है, x है, तो x में से 48 घटा के क्या करोगे, ऊपर लिखोगे। x में से क्या करोगे, 48 घटा के कहाँ लिखोगे, ऊपर लिखोगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। फिर उसके बाद में जैसे 100 में से 10 घटा के तुमने 90 लिखा, फिर इसमें जोड़ते थे और क्या करते थे, उतना जोड़ते थे जितना ऐड होता था। अगर 20 है तो 20 जोड़ के नीचे लिखेंगे। तो वैसा ही मेरे भाई यहाँ पर x था, x में से 48 घटाया इतना आया, और फिर इसमें 81 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 48 में आप यहाँ पर 81 को क्या करोगे, तो जोड़ दोगे। यहाँ पर समझ में आ गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो ऊपर वाला दिया गया है इसके अंदर में क्या करना है, इसके अंदर में ये जोड़ना है, और जोड़ने से फिर तुम्हारे सामने फाइनल रेशियो निकल करके आएगा। और किसका निकल के आएगा, मिल्क अपॉन मिक्सचर। मिल्क हमारे सामने कितना है, 7 है, और ये मिक्सचर हमारे सामने कितना है, 15 है। तो यदि आपके सामने यहाँ पर जो है वो ना बने, क्वेश्चन अगर ना बने, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है। आप अपने सवालों को ऐसे बना सकते हो जिनके अंदर में साफ तौर पर आप ये बात लिख सकते हो कि जैसे मिल्क हमारा कितना था, मिक्सचर हमारा कितना था, और तरीका हमारा वही सेम है कि पूरे यहाँ पर मिश्रण में से पहले इसको आप घटाओगे, फिर उसके बाद में इसको जोड़ोगे, फिर ऐसे ही घटाओगे, फिर जोड़ोगे, फिर घटाओगे, फिर जोड़ोगे, और अंत में मिल्क अपॉन मिक्सचर आएगा। 2-3 क्वेश्चन जब ऐसे प्रैक्टिस करोगे तब जा कर के तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, ऊपर वाला सारा का सारा समझाने के लिए आपके था। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर साफ तौर पर कहेंगे 3 से आप काट लीजिए 5 बार में, 3 से काट लीजिए 8 बार में। तो अगर हम देखते हैं तो 13/8 हो गया हमारे सामने। फिर उसके बाद में x माइनस 48 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, आप यहाँ देखोगे 11 में से 8 गया तो हमारे सामने 3 हो गया, 7 में से 4 गया तो हमारे सामने 3 हो गया। ठीक है ये हमारे सामने 7/5 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि भाई मेरे आप यहाँ 13/8 है, इस 8 को लेके चले जाओ उधर, 13 को चले आओ नीचे। तो यहाँ पर 8 को लेके चले जाओ उधर, 8 को लेके चले जाओ इधर, और 13 को लेके चले आओ यहाँ पर इधर। ठीक है, जिसको आप साफ तौर पे 56/65 भी कह सकते हो। अब देखो ये 65 है, 65 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हो जाएगा, और 65 को आप 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो ये 56 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना हो जाएगा, और प्लस मेरे भाई 33 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अगर हम देखें 65 में से 56 को निकाल दीजिए आप यहाँ पर, तो हमारे सामने बच्चों 9x हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये वाली संख्या भी जा करके उधर प्लस में हो जाएगी। आप ये मान के चलो, जैसे यहाँ पर ये 33 इंटू 56 है, ठीक है, तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा 65 इंटू 48 के करीब में। अगर चीज़ें आपकी कटती हैं तो काट लो। जैसे 3 से आपका यहाँ पर कट रहा है, 3 से आपका यहाँ पर कट रहा है, 3 से आपका यहाँ पर कट रहा है, और कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर आप इसको 3x ले लो भाई। ठीक है, शुरू में थोड़ा कैलकुलेटिव आपको लगेगा, लेकिन बाद में जैसे 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 बनाना शुरू करोगे आसान हो जाएगा। ये 6 हो गया, 6 5 11 हो गया, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर इतना, तो 56 को इससे गुना करने पे ये आ गया। 16 का 5 गुना 80 का 0, 8 हाथ में भाई, और 16 का 6 गुना 96, समझना मेरी बात को, 16 85 के 0, 8 हाथ में, 16 का 6 गुना 96, 96 में तुम 8 को जोड़ लो, तो 96 में 8 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 3x का जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1600 मेरे भाई यहाँ पर 56, कितना हो जाएगा, 1656 बच्चों। 3 से आप काट लो, 3 से 5 बार में, 5 बार में, और कितनी बार में, 2 बार में, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हो जाएगा x का मात्रा 552, यानी ये पूरे पूरे जार कितना है, 552 है। बट हमें यहाँ पर पूरा पूरा जार का मान पता नहीं करना, हमें यहाँ पर इस जार के अंदर में साफ तौर पे कहा है क्वांटिटी ऑफ मिल्क पता करना है, कि उसके अंदर में जो मिल्क की मात्रा होगी वो हमारे सामने कितनी होगी। तो आप यहाँ पर कहोगे ये जितना भी मात्रा दिया गया है ये पूरी तरीके से 24 का मान है, ये पूरी तरीके से किसका मान है, तो 24 का मान है, और इसके अंदर में जो मिल्क पता करना है वो 13 का मान पता करना है। सर इसी संख्या का 13/24 होगा। अगर हम यहाँ देखें तो 24 से हम काटेंगे तो 2 बार में 48 हो जाएगा भाई, और 3 बार में 72 हो जाएगा। ठीक है, 13 का 3 गुना 69 का 9, 6 हाथ में 3 26 6 32, 329 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है। ठीक है यहाँ पर 13 3 39 का 9,
ठीक है, 3 हाथ में तो 26, 26 और 3 29, माफ़ करिएगा। तो यहाँ पर 299 हो जाएगा। 299 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। तो ये जो सवाल बनना है ना भाई, यहाँ पर ये पहले मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक तरीका। बेसिक तरीका यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर में क्या था, तो बेसिक तरीका यहाँ पर ये था कि सॉल्यूशन है, उसमें से 48 लीटर मिश्रण निकालना है, 81 लीटर पानी डालना है, और उसके बाद में अंत में यहाँ पर ये रेशियो हो जाता है। तो बताओ कुल मिलाकर के कि इनिशियल मिश्रण कितना था पहले, उस इनिशियल मिश्रण में पानी कितना था, उस इनिशियल मिश्रण में मेरे भाई यहाँ पर ये कितना था। तो जो मैंने तरीका आपको लास्ट टाइम में सीरीज़ वाला बताया था, वो ये बताया था कि जो चीज़ कम होती है उसकी मात्रा लेते हैं। तो जैसे मिल्क कम हो रहा है तो पहले मिल्क की मात्रा को लेंगे, फिर उसके बाद में टोटल की मात्रा को लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जैसे मिश्रण है, मिश्रण में से ये घटा दो, घटा दिया, फिर जोड़ना है, जोड़ दो, जोड़ दिया, और फिर मिल्क अपॉन मिश्रण। यहाँ से सॉल्व करने के बाद में आपकी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, और फिर जितनी भी मात्रा निकल करके आएगी वो 24 टुकड़ों का मान होगी, तो मिल्क की मात्रा कितनी होगी, जो भी निकल करके आएगा वो 24 की मात्रा होगी, तो मिल्क का मान 13। अब अगर एक तो ये हो गया, दूसरा मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर में एक और तरीका, हालांकि कई जगह पर लग जाता है, कई जगह पर नहीं लगता है, और वो यहाँ पर क्या है, हमेशा क्वेश्चन के अंतिम लाइन को पढ़ो। और यहाँ देखो तो क्वेश्चन में कहा गया, यहाँ पर बहुत तरीके से पढ़ना मेरे दोस्त। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन इनिशियल मिक्सचर। शुरू वाले मिश्रण में मिल्क की जो मात्रा है वो कितनी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर ये हो जाता है कि मतलब तुक्का तुम्हारा लगेगा भी, नहीं भी लगेगा। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क बोला था, तो अगर ऐसे देखोगे तो जैसे मानो तुम्हारे सामने जो भी मिश्रण आएगा ये अपने आप में कितने का मान होगा, तो 24 का मान होगा। और 24 का मान होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो उसमें मिल्क की मात्रा कितनी होगी, 13। 13 इंटू एनी संख्या मतलब 13 का मल्टीपल होगा। 13 का मल्टीपल होगा तो 13 का 2 गुना 26, ये 13 से नहीं कटेगा। 13 का 2 गुना 26, 35, ये 13 से नहीं कटेगा। 13 का 2 गुना 26 और यहाँ पर 65, ये कट जाएगा। 13 का 2 गुना 26, ये कट जाएगा। ऐसे केस में दो ऑप्शंस कट रहे हैं। अगर मात्र हमारा एक ऑप्शन कटता तो वही आंसर होता, लेकिन चूंकि दो ऑप्शंस कट रहे हैं यहाँ पे, तो फिर आप उस केस में नहीं जस्टिफाई कर सकते। एक होता तो बड़े आसानी से आप बना लेते, बट ये बहुत बेसिक और सुपरफिशियल मेथड है, जो असल में गहराई है वो इसके अंदर में है। ये आपको हो सकता है थोड़ा सा लेंदी लगा हो, बट ऐसा नहीं है। जब आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको यहाँ पर चीज़ें शॉर्ट में नज़र आने लगेंगी। मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी के ऊपर मैं करवा रहा हूँ। आपको यहाँ पर अभी ये सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा। 43 हो गया, 44 हो गया, 45 हो गया, ये 46 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन है। ये 47 जो है यहाँ पर ना, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन है। फिर टाइप नंबर 5 रिवर्स रिप्लेसमेंट जो हम आपको कह रहे थे, ठीक है, ये सब क्वेश्चन भी अभी नहीं है। ये सारे क्वेश्चन मतलब ये सब अभी नहीं करने हैं। जो आपको मेरे भाई यहाँ पर जो हमने पढ़ाया है पहले, हम आपको यहाँ पर वो कराएंगे, ठीक है। यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत आराम से मेरे भाई यहाँ पर हम कराएंगे जो हम चाह रहे हैं ना, जो आप लोगों को क्वेश्चन कराना मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। रुक जाइए, अभी ये बहुत तरीके से अभी यहाँ पर होगा, ठीक है। 4 लीटर टेकन आउट एंड सेम क्वांटिटी वाज रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेंट इतना। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन सिंगल रिप्लेसमेंट का मेरे भाई यहाँ पर ये वाला। आप देखो इस सवालों को, जो मैंने आपको सिखाया था यूसी के ऊपर में। अ वेसल कंटेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर, जिसके अंदर में वाटर हमारे सामने कितना है, तो 64% है। 4 लीटर सॉल्यूशन को निकाला जाता है और उतना ही लीटर वाटर डाला जाता है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर में 30% अगर हमारे सामने एसिड है, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से कहा गया है व्हाट वाज द, मेरे भाई यहाँ पर देखिए, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन एट द बिगिनिंग इन द वेसल वाज। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, मैं रैंडम क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम एक जार देखते हैं, इस जार के अंदर में हमें पता है कि एसिड भी है और हमारे सामने बच्चों वाटर भी है। हमको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आराम से हमको देखना है। जिसमें कहा गया वाटर 64% है, एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल है जिसमें पानी 64% है। अगर पानी 64% है और 100% का पूरा पूरा मान लीजिए मिश्रण होता है, तो 64 ये है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 36 लीटर हो जाएगा। और यहाँ पर पूरे जार को x लीटर मान लीजिए, और उसके अंदर में यहाँ पर ये इस रेशियो में है, ठीक है। अब कहा जाता है 4 लीटर का सॉल्यूशन बच्चों आप यहाँ पर निकालते हो, और उसके बाद में यहाँ पर जो है 4 लीटर क्या करते हो, 4 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन वाज टेकन आउट। निकालते वक्त में आप 4 लीटर को मिक्सचर को निकालते हो, और डालते वक्त में आप 4 लीटर क्या डालते हो, तो यहाँ पर कहा गया सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वाज एडेड।
सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वाज एडेड, ठीक है। इफ़ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन 30% एसिड, ये तुम्हारे सामने रिजल्टिंग सॉल्यूशन है और उसके अंदर में अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर में एसिड 30% है, तो वाटर कितना हो जाएगा, 70% यहाँ पर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। रिजल्टिंग में 30% एसिड है तो यहाँ पर क्या होगा, तो वाटर का मेरे भाई शुरू में मात्रा पूछा है कि क्या होगा। आप में से जितने बच्चे हैं सारे के सारे इस बात को जानते हैं कि इसको कैसे बनाना है। सबसे पहला हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम रेशियो लेंगे। रेशियो किसका लेंगे, जो कम हो रहा होगा। आप मेरे मित्र बताओ, धीरे धीरे मिश्रण निकाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, मिश्रण निकाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, तो पानी बढ़ता जाएगा और पानी बढ़ता जाएगा तो एसिड कम होता जाएगा। तो हमेशा यहाँ पर जो हमें लेना है वो क्या लेना है, एसिड, और अपॉन में क्या लेना है, तो टोटल। अपॉन में क्या लेना है, तो टोटल कह लीजिए या एसिड अपॉन में मिक्सचर कह लीजिए। सबसे पहली बात, एसिड हमारे सामने कितना है, तो 36 है, और यहाँ पर पूरा पूरा मिश्रण कितने का है, तो 100 है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। ये हमारे सामने एसिड है और ये हमारे सामने टोटल मिश्रण है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब देखो, ये रेशियो आपने लिख दिया। अभी रेशियो भी चाहते तो यहाँ से रेशियो भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था कि गुरुजी 4 से हम यहाँ पर काटेंगे तो 9 बार में, 4 से काटेंगे तो 16 बार में। आप रेशियो भी लिख सकते हो कि एसिड हमारे सामने इतना है, टोटल हमारे सामने इतना है। अब देखो, जैसे मैंने पीछे वाले में आपको कहा था कि पहले इसमें से इसको माइनस करो, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 4, और फिर इसी के अंदर में नीचे वाले को भी जोड़ दो, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 4 जो था उसमें इसको जोड़ देंगे, और ये बराबर हो जाएगा एसिड और अपॉन में कितने के, टोटल के। ये एसिड है और टोटल कितना है, 10 है। तो सर नियम यही होता है, ठीक है। यहाँ पर गद्दी पे चाहे मुन्ना बैठे चाहे कोई भी, नियम वही रहेगा। तो यहाँ पर नियम वही रहेगा कि जो कम हो रहा है पहले उसको लिखते हैं और ऐसे रिप्लेसमेंट मारते हैं। +4 और -4 तो हवाबाजी में ख़त्म हो गया। 3 से हमारे सामने एक बार में, 3 से हमारे सामने 3 बार में, ये भी हो जाएगा। अगर हम देखेंगे 5 से हमारे सामने 2 बार में और 5 से हमारे सामने 5 बार में, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 × x - 4 मेरे भाई, और 5 × x × 1 तो ये हमारे सामने 5x हो जाएगा। एकदम आंसर के आप यहाँ पर करीब हैं, बहुत करीब है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, या आप डायरेक्ट इसको लेके जा सकते हैं कि गुरुजी x - 4 बराबर ये 5x हो जाएगा हमारे सामने, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। आ जाइए, चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट। इसको ले जा करके घटाएंगे तो x - 5/6x और बराबर हो जाएगा कितने के बच्चों, 4 के। 6x में से 5x गया तो साफ तौर पर आप कहेंगे x अपॉन में 6 = 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर 24, और x का मान 24 होगा, इसका मतलब ये मिश्रण 24 लीटर का होगा। और अगर मिश्रण 24 लीटर का होगा तो आप साफ तौर पे कह सकते हैं यहाँ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मेरे भाई बिगिनिंग, उसमें पानी का परसेंट कितना होगा, पानी का परसेंट कितना होगा। तो यहाँ पर अगर हम वाटर को देखेंगे तो वाटर ने साफ कहा था, सुनो तुम्हारा मिश्रण जितने का भी होगा हम उसके कितने परसेंट होंगे, 64%। हम उसके कितने परसेंट होंगे, तो 64%। हम उसके कितने परसेंट होंगे, तो 64%। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। 24 का 4 गुना 96 का 6, पास में 9 हो जाएगा। 24 का 6 गुना 144 और 9 153 हो जाता है, और यहाँ पर मेरे भाई 15.36 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। गोविंद भाई कहते हैं x - 8 होगा। नहीं बाबू, देखो क्या होता है, x है तो पहले तुम घटाते हो। जैसे याद करो, जार में पहले कितना होता था, 100 लीटर, और 10 निकलता था, और यहाँ पर क्या होता था, 20 ऐड होता था। तो हम यहाँ पर क्या करते थे, हम यहाँ पर पहले लिखते थे कि सर 100 में से 10 जाएगा तो ऊपर में आता था 90, और फिर 90 में 20 जोड़ते थे तो आ जाता था 110 यहाँ पे। ऐसे हम लिखते थे। तो वैसे ही यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, x में से पहले 4 घटाएंगे तो ये आएगा, और फिर जो आ चुका है उसमें यहाँ पर नीचे वाले को जोड़ते थे। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपको और ध्यान देने की ज़रूरत है, और यहाँ पर मेरे भाई जो है समझने की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पर एक बार और इसको लिख करके समझाता हूँ, एक बार और लिख करके बताता हूँ। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको जो लिख करके बताना चाहता हूँ वो ये कि हमारे सामने जो कम हो रहा है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कम हो रहा है तो मेरे भाई यहाँ पर एसिड हो रहा है। तो पहले मैं लिखूँगा एसिड, और फिर लिखूँगा मेरे भाई यहाँ पर पूरा का पूरा मिक्सचर। शुरू में यहाँ पर वाटर हमारे सामने 64% था, तो एसिड हमारे सामने 36% होगा। तो यहाँ पर ये एसिड हमारे सामने था,
ठीक है। ऐसे मान करके चलो कि मिश्रण हमारे सामने x लीटर का था, उसमें से तुम 4 लीटर निकाले हो और 4 लीटर तुम डाले हो। तो यहाँ पर पहले क्या होता है, निकालने के बाद की वैल्यू, तो निकालने के बाद की वैल्यू तो x में से 4 घटाने के बाद की वैल्यू, तो ये हो जाएगा। अब ये निकालने के बाद की वैल्यू है, इसी वैल्यू में फिर आपको 4 ऐड करना है, निकाली गई वैल्यू में आपको 4 ऐड करना है, और लास्ट में फिर एसिड कितना हो जाएगा, तो 30% एसिड हो जाएगा, यानी एसिड 30 होगा तो पूरी की पूरी मात्रा 100 हो जाएगी। लिखने के तरीके डेवलप करो, जितना जल्दी लिख लोगे उतना फ़ायदा होगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो सबसे पहले 100 से आपके सामने 100 खत्म, 6 से आपके सामने 6 बार में, 6 से आपके सामने 5 बार में, और ये दोनों खत्म हो जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे x-4, ये हमारे सामने x जा करके मल्टीप्लाई हुआ तो 5x, और ये 6 जाकर डिवाइड हुआ तो यहाँ पर इतना। ठीक है भाई, ये पार्ट इधर लाओ, ये पार्ट इधर लाओ, तो यहाँ पर कहोगे x-5/6x बराबर हो जाएगा किसके, 4 के। अब अगर आप देखोगे 6x में से x गया तो मेरे भाई x/6 बराबर हो जाएगा 4 के, x का मान हो जाएगा 24 यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो पूरा मिश्रण का मान 24 आ गया, तो बर्तन में एसिड और पानी का घोल जिसमें 64% क्या था, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो एसिड था, मतलब पानी था। और क्वेश्चन में कहा गया था वाटर इन द सॉल्यूशन एट द बिगिनिंग, तो वाटर का जो बच्चों परसेंट होगा वो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ जो भी मात्रा दी गई है इसका 64%, जो भी मात्रा दी गई है उसका 64%, तो साफ तौर पे हो जाएगा 15.36। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी आंसर होगा। 15.36 जो होगा वो बी आंसर होगा। थोड़ा तुम लोगों को हम क्लैरिटी और देते हैं, और जब जा कर के तुम्हें चीज़ें समझ में आने वाली हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता समझ में नहीं आएंगी। अब मैं आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन देता हूँ। एक क्वेश्चन वो जहाँ पर इनिशियल क्वांटिटी हम लिख देंगे, और दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई वो जहाँ पर इनिशियल क्वांटिटी हम नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर मिल्क भी है और वाटर भी है, और यहाँ पर 3:7 में है। ये पूरा पूरा मिश्रण हमारे सामने 100 लीटर का है। इसके अंदर में हम क्या करते हैं, इसके अंदर में हम 10 लीटर मेरे भाई मिक्सचर निकालते हैं, तो 20 लीटर मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पानी डालते हैं। फिर उसके बाद में मेरे भाई 5 लीटर आप यहाँ पर मिक्सचर निकालते हो, तो आप यहाँ पर जो है 15 लीटर क्या करते हो, तो पानी डालते हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर आप मान लो 20 लीटर क्या करते हो, मिक्सचर निकालते हो, तो आप यहाँ पर जो है वो 25 लीटर क्या करते हो, पानी डालते हो। और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा फाइनल में जो रेशियो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, ये बता दो। यहाँ पर ये क्या होता है, इनिशियल डेटा इसमें गिवन होता है, इनिशियल डेटा इसमें गिवन होता है, फाइनल डेटा आपसे पूछता है। अब सोचो यहाँ पर यही वाला क्वेश्चन बच्चों मैं उठाता हूँ, और इसी क्वेश्चन का मैं एक और डुप्लीकेट करता हूँ। फ़र्क क्या है दोनों क्वेश्चन में, और दोनों में यहाँ पर चीज़ें कैसे लिखी जाएंगी, एकदम कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस इसमें से मैं ये 100 लीटर हटा दूंगा, और ये 100 के जगह पर मैं यहाँ पर x लीटर लिख दूंगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, x लीटर लिख दूंगा, और बस फाइनल वाले का रेशियो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि मिल्क और वाटर में अब यहाँ पर क्या होगा, 1:8 हो जाएगा। 1:8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पहले दोनों क्वेश्चन में फ़र्क समझिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था, इस क्लास में मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इसमें इसकी मात्रा दे देता है तो ये पूछ लेता है, और इसमें वो दे देता है तो इसकी मात्रा पूछ लेता है। सर दोनों को जो लिखने का तरीका है ना वो सेम ही है, बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप समझते कैसे हैं। लिखने का जो तरीका बताया था वो मैंने बताया था। इसमें देखो हर बार जो कम हो रहा है वो मिल्क कम हो रहा है, तो मैंने कहा था मिल्क ले लेना और क्या ले लेना, मिक्सचर ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मिल्क तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और मिक्सचर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं आपसे वही बात सिखा रहा हूँ कि मेरे भाई यहाँ जो कम हो रहा है वो मिल्क कम हो रहा है, तो यहाँ पर भी मैंने कहा था कि मिल्क ले लेना, और यहाँ नीचे में क्या ले लेना, तो मिक्सचर ले लेना। तो मिल्क तुम्हारे सामने 3 है, तो मिक्सचर तुम्हारे सामने 10 है। दोनों जगह पे मैंने आपको सेम ही बात बताई थी। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास में 100 है, तो 100 में से 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा मेरे भाई। और ये 90 घटने के बाद की वैल्यू है 90। 100 में से 10 घटाओ तो आप यहाँ पर क्या करते थे, 100 में से आप यहाँ पर 10 घटाते थे। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या होता था, जैसे 90 बन गया, अब 90 में 20 जोड़ते थे, तो यहाँ पर क्या करते थे, 100 में से 10 घटाने के बाद जो आया है उसी में 20 जोड़ते थे। कायदे से देखोगे यहाँ पर तो ये तुम्हारे सामने 90 होगा, और ये तुम्हारे सामने 110 होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर भी तो वही बात कह रहा हूँ, यहाँ पर कह रहा हूँ x में से पहले 10 घटाओ, तो ये तुम्हारे सामने x में से 10 घटा दिया, और घटाने के बाद में जो आया है उसमें 20 जोड़ो, तो x -10 में जो आया है उसमें 20 जोड़ो। तो इसमें कन्फ्यूजन कहाँ है, जो काम आप यहाँ कर रहे हो
वही काम आप वहाँ कर रहे हो। बस यहाँ वैल्यू होती है तो चीज़ों को डायरेक्ट लिख देते हो, और वहाँ वैल्यू नहीं हो पा रही है, एक्स की वैल्यू नहीं पता है आपको, तो आप नहीं लिख पा रहे हो। काम तो आप सेम ही कर रहे हो यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ यहाँ पर जो है काम आप सेम नहीं कर रहे। ठीक है, तो बस यहाँ पर क्या होता था, आप डायरेक्ट लिख देते थे। जैसे 100 होता था, 100 में से 10 घटाने के बाद में आप 90 लिख देते थे। फिर उसमें नीचे वाले को जोड़ना, ऊपर में माइनस होता है, नीचे में प्लस होता है। ऊपर में माइनस हुआ और फिर नीचे में 90 में 20 जोड़ दिए 110। अब फिर ये जब 110 आ गया, अब इस वैल्यू में से इसको घटाना होता था। 110 में से 5 घटाते थे तो 95 आता था, और फिर उसमें 15 जोड़ना होता था, तो 100 फिर वापस क्या बन जाता था, 110 बन जाता था। फिर इसमें से फिर 20 घटाना होता था, फिर 90 बन जाता था, और फिर 25 जोड़ना होता था, तो फिर 115 बन जाता था। ठीक है, और ऐसा करने से लास्ट में हमारे सामने वैल्यू निकल करके चली आती थी। इस केस में यहाँ पर क्या है, पहले आपके सामने यहाँ पर जो है इसमें से इसको घटा दिया आपने, फिर इसमें जोड़ दिया। अब ये कितने के करीब में आ जाएगा, तुम मुझे बताओ। x प्लस 10 आ जाएगा। अब x प्लस 10 में से फिर 5 घटाना है, तो ये x प्लस 10 आ चुका था, ये x प्लस 10 आ चुका था। इसमें से तुम्हें क्या करना है, 5 घटाना है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, x प्लस 5 है, इसमें फिर 15 जोड़ना है, तो बोलोगे x प्लस 5 आ गया, फिर इसमें 15 जोड़ना है। अब ये x प्लस 20 है, x प्लस 20 में से 20 घटाना है, तो यहाँ पर क्या करोगे, x प्लस 20 आ गया था नीचे में, इसमें से 20 हमें घटाना है। अब ये x आ चुका है, फिर इसमें 25 जोड़ना है, तो मेरे भाई x में 25 जोड़ना है, और लास्ट में मिल्क अपॉन टोटल, तो 1/9। इसको सॉल्व करोगे तो जाकर के तुम्हें x का मान पता चलेगा। सर 105 होगा, कहाँ पर 105 होगा भाई, कहाँ पर 105 होगा, 10 निकाला 90, 20 जोड़ा 110, 110 में से, अच्छा यहाँ पर कोई बात नहीं, तो समझ जाओ, मतलब तुम एक पॉइंट समझ जाओ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब 110 में से 5 निकालने के बाद में 105 हो जाएगा, 15 जोड़ने के बाद में 120 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ये सारा समझने का है। 120 में से फिर यहाँ पर 100 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 125 हो जाएगा। तो ये सारा का सारा एक खेल है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, कि सर मिक्सचर में ऑपरेशंस कैसे होते हैं, मिक्सचर में ऑपरेशंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं। क्लियर है ये बात, यहाँ कहीं कोई दिक्कत की बात है इसमें आप बताइए मुझे, कहीं पर कोई परेशानी है। 100 में से 10 घटाया तो 90 आया, 20 जोड़ दिया 110 आ गया। 110 में से 5 घटाने पर 105 आता है, 105 में 15 जोड़ने पर 120 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 125 हो जाएगा। तो ये जो ऑपरेशंस है इसमें कहीं तुम्हें दिक्कत नहीं आ रही थी, मुझे पता है, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू था तो घटा लेते थे। जो समस्या थी वो इसमें थी, इसमें भी आज के बाद में इश्यूज नहीं आएंगे। ऑल क्लियर है भाई यहाँ पे, बताओ जल्दी से। ऑल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत है, अब दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए, कहीं पर कोई, पहले आप मुझे बताओ ना यार, क्लैरिटी होगी तो मैं आगे बढ़ाऊंगा ना, तो मैं पेस मोड में लेके चलूंगा, बताओ जल्दी से। ऑल ओके ना, चलो। बच्चा कह रहा है इसका एक और एग्जाम्पल दे दीजिए। आइए भाई, जितनी बार आप इसको देखो, जितने अलग अलग केसेस लेकर के लिखोगे, आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा समझ में आएंगी। आप एक केस ले लीजिए मिल्क और वाटर का, और इसके अंदर में मान लीजिए कि मिल्क आपके सामने 3 था, और यहाँ पर जो वाटर है वो 5 था। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करते हो बच्चों, 10 लीटर का आप इसके अंदर में मिश्रण निकालते हो, लेकिन आप यहाँ पर क्या करते हो, तो मेरे भाई 22 लीटर, या मान लेते हैं 25 लीटर पानी डालते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो होता है, फिर उसके बाद में वापस से 10 लीटर मिक्सर निकालते हो। ठीक है, लेकिन आप इसके अंदर में 15 लीटर जो है वो पानी डालते हो। फिर उसके अंदर में मान लीजिए 5 लीटर आप मिक्सर निकालते हो, और आप यहाँ पर 10 लीटर वाटर डालते हो। फाइनल रेशियो जो होता है मिल्क और वाटर का, वो 1:5 हो जाता है। अब यहाँ पर चीज़ें क्या होंगी, आप यहाँ देखिए, सेम तरीके से कहेंगे सर हमें जो रखना है वो रखना है मिल्क, और प्रमाण में क्या रखना है, मिक्सचर। समझ लो भाई, यहाँ पे मिल्क तुम्हारे सामने इतना है, मिक्सचर तुम्हारे सामने इतना है। ठीक है, ऐसे मान के चलो इसकी मात्रा x है, x में से तुमने पहले 10 घटा दिया, अब ये x-10 हो चुका है। अब x-10 में 25 को जोड़ोगे, इसमें 25 को जोड़ना मेरे भाई यहाँ पर, तो x-10 में जब तुम 25 को जोड़ोगे तो बोलोगे गुरुजी ये कितना हो जाएगा, x प्लस 15। तो यहाँ पर लिखो मेरे भाई x प्लस 15। ठीक है, अब आ जाओ चलो, x प्लस 15 में से 10 घटाओ, 15 में से 10 घटाओ, 15 में से 10 घटाओ, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, x तो खाली दिखावट के लिए है। अब 5 में 15 जोड़ दो, 5 में 15 जोड़ दो, तो इतना हो जाएगा मेरे भाई।
अब 20 में से तुम 5 घटा दो, तो 20 में से 5 घटा दो तो मेरे भाई हो जाएगा 15। और फिर मेरे भाई 15 में तुम 10 जोड़ दो, तो 15 में 10 जोड़ दो तो हो जाएगा 25। और फाइनली मिल्क और अपॉन में मिक्सचर, यहाँ पर ये बात खत्म। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर ये हिसाब है, सीधा सीधा यहाँ पर ये कहानी है, खेल खत्म। इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये खाली दिखावटी के लिए होते हैं, और यहाँ पर असल में इनमें कोई दम नहीं होता है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताओ। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो भाई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एकदम से अलग है, उसी के ऊपर में है। क्या कहा गया है पढ़िए ज़रा। इसमें तो आपको मात्रा दे दिया गया है, तो इसमें तो टेंशन नहीं होगा आपको। इस सवाल के अंदर में पढ़ो, अ वेसल कंटेंट 92 लीटर ऑफ मिक्सचर। एक वेसल में 92 लीटर का मिक्सचर है, जिसके अंदर में मिल्क और वाटर 5 और 3 के अनुपात में है। जिसके अंदर में मिल्क और वाटर जो है वो इतने के अनुपात में है। 4 लीटर मिक्सचर, 4x लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। मिक्सचर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4x का मेरे भाई जो मिक्सचर है वो निकल जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा 2x माइनस 2 लीटर ऑफ किसके साथ में, तो मेरे भाई वाटर के साथ में, ठीक है। ताकि रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, ताकि रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर मेरे भाई, ताकि जो रेशियो है मिल्क और वाटर का वो हमारे सामने 5 और 7 का हो, ताकि रेशियो जो है मिल्क और वाटर का वो हमारे सामने 5 और 7 का हो जाए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द वेसल। इसके अंदर में जो डिफरेंस है हमारे सामने ना, वो हमसे पूछा है। फाइनल क्वांटिटी में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत आराम से जा सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है हमारे लिए। आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर इसे कैसे बनाओगे। तो जब आप सवालों को देखते हो ना बच्चों, आप यहाँ पर कैसे बनाओगे वो देखो। आप सबसे पहले बोलोगे गुरुजी देखते जाओ, मिक्सचर निकाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, यानी मिल्क कम होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिल्क अपॉन में क्या ले लेंगे, मिक्सचर ले लेंगे। मिल्क हमारे सामने कितना है, 5 है। पूरा मिश्रण कितना है, 8 है। अब यहाँ देखो, 92 में से 4x को निकाल दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 92 माइनस का 4x, और फिर इस वैल्यू में नीचे वाले को जोड़ दो। तो यहाँ पर ये जो तुम्हारे सामने वैल्यू आई है, इसके अंदर में नीचे वाले को जोड़ दो, यानी 2x माइनस 2 को जोड़ दो। और ये फाइनली क्या हो जाएगा, मिल्क अपॉन में मिक्सचर, 5 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 5 बटे 12। कितना हो जाएगा, 5 बटे 12। मिल्क अपॉन मिक्सचर माइनस कर दो, प्लस कर दो, और फाइनल यहाँ पर इतना। अब इसमें हम देखते हैं हमारे सामने क्या रहेगा। 5 से 5 खत्म, 4 से काटा था 2 बार में, और 4 से काटा था 3 बार में। अगर हम यहाँ देखते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करिए इसको, 3 का 2 गुना 6, 9 त्रिके 27, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे 92 में से 2 चला गया तो 90, और मेरे भाई 90 का डबल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 2x है, उसका डबल माइनस का कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। बच्चों अगर यहाँ देखोगे, इसमें से इसको घटा दो तो 96 तुम्हारे सामने होना है, और 12 में से 4 घटा दो तो 8x तुम्हारे सामने आना है। एकदम सटीक मेरे भाई, 12 में से 4 घटा दो, 8 से काटोगे तो 12 बार में, ठीक है। x का मान तुम्हारे सामने 12 हो जाएगा। x का मान 12 होने से क्या होगा, x का मान 12 होने से ये होगा कि तुम्हें ये पता चल जाएगा कितना निकाला था और कितना डाला था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो x का मान 12 होने से क्या होगा, और फिर उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन फाइनल क्वांटिटी, सब चीज़ तुम्हें पता चल जाएगा। अब देखो बच्चों, ओवरऑल मैं तुम्हारे सामने चीज़ें तुम्हारे सामने रिकैप कराता हूँ, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ x का मान 12 निकल करके आने के बाद में क्या था। असल में तुम्हारे सामने एक जार था, इसमें से तुमने कितना निकाला था और कितना तुमने डाला था, और फिर उसके बाद में यहाँ पर तुम्हारे सामने क्या हुआ था, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पर आपके सामने 92 लीटर था, आपने कितना निकाला था, 12 चौके 48, आपने 48 मेरे भाई यहाँ निकाला था, और आपने जो डाला था 12 का 2 गुना 24, और 24 में से 2 कम, यहाँ 12 का 2 गुना 24 और 24 में से 2 कम, यानी आपने 22 ऐड किया था। आपने कितना ऐड किया था, तो आपने 22 ऐड किया था। तो अब मुझे बताओ कितना लीटर का ये रह गया होगा। तो बोलोगे गुरुजी 92 था, 92 में से 48 को निकाला, और फिर उसके अंदर में 22 को डाला, तो पहली बात यहाँ पर कितना हो गया। तो आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पर देखो, जाते वक्त 48 गया, आते वक्त 22 आया, कितने का मेरा नुकसान हो गया, 26 का। 8 में से 2 गया तो 6, 26 का गुरुजी नुकसान हो गया। 92 से 26 निकाल दो, 12 से 6 निकाल दो 6, 8 से 2 निकाल दो 6, यानी सिर्फ और सिर्फ अब 66 लीटर बचा होगा, ठीक है। यहाँ पर इतना निकालने, इतने डालने के बाद में 66 बचा होगा। वो 66 में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, तो उसके अंदर में मिल्क और वाटर का रेशियो 5:7 है।
समझ में आ रहा है बात यहाँ पर क्या है? तो 5:7 है भाई। 26 का नुकसान हो गया, इसमें से 26 घटाने के बाद में ये आपके सामने आया है। कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। अब क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस बिटवीन फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। फाइनल क्वांटिटी में मिल्क और वाटर में डिफरेंस कितना है? तो मैं पहली बात करूंगा कि ये जो 66 दिया गया है ना दोस्त मेरे, ये दोनों का सम है, यानी 12 का मान है। और जो हमसे पूछा है इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, यानी इसका मान पूछा है। 2 से काटेंगे 6 बार में, 6 से काटेंगे 11 बार में, तो डिफरेंस हमारे सामने कितने का है? तो 11 लीटर का है। डिफरेंस हमारे सामने कितने का है? तो 11 लीटर का है। डिफरेंस हमारे सामने कितने का है? तो 11 लीटर का है। पूरे मिक्सचर में अगर कोई सबसे टफेस्ट क्लास है तो वो आज की क्लास है। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे मिश्रण में सबसे अगर टफेस्ट क्लास है तो वो आज की क्लास है, बस और कोई यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये आपके सामने रेशियो होता है, इसमें से आप इसको घटा देते हो और फिर आप इसमें से मेरे भाई ऐड कर देते हो। ये चीज़ आप निकाल रहे हो, ये चीज़ आप डाल रहे हो, तो निकाल रहे हो और यहाँ पर ये चीज़ को क्या कर रहे हो? तो ये चीज़ को ऐड कर रहे हो। तो निकालने के बाद में ऐड किया और ये रेशियो आ गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, बस थोड़ा सा आपको समझना है और उसके बाद में मैं गारंटी कहता हूँ कि चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। इसके बाद में कहीं पर मेरे भाई कुछ भी नहीं है और यहाँ पर अब चीज़ें आसान हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मिश्रण में जो आप रिप्लेसमेंट कर रहे थे वो मेरे भाई यहाँ पर इसी तरह का रिप्लेसमेंट था। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी उसी में का क्वेश्चन है, लेकिन अभी तुम्हें नहीं सिखाएंगे, अभी थोड़ा यहाँ पर जो है वो टाइम लेंगे। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? आ जाओ चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर समझते हैं अगला सवाल हमारे सामने। ये 53 नंबर क्वेश्चन, ये भी उसी थाली का एक चट्टा बट्टा है, आप इसको ये कह सकते हो। पढ़ो। फ्रॉम अ कास्क फिल विथ वाइन इतना लीटर आर फर्स्ट ड्रॉन एंड रिप्लेस विथ वाटर। फिर उसके बाद में फ्रॉम द मिक्सचर 87 लीटर आर ड्रॉन एंड रिप्लेस विथ वाटर। द रेशियो ऑफ वाइन टू वाटर इन द कास्क इज इतना। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाइन डिड द कास्क इनिशियली होल्ड। ये क्वेश्चन मेरे भाई उसी में का है, सेम यहाँ पर। ठीक है, समझिए मेरी बात को लेकर के। हाँ, पीछे वाले में क्वेश्चन में कहाँ कहाँ पर डाउट है पहले ये बता दो मुझे। पीछे वाले क्वेश्चन में कहाँ कहाँ पर आप लोगों को डाउट है पहले यहाँ पर ये बता दो। बहुत सिंपल है, बहुत आसान था जो मैंने बताया था, बट फिर भी मेरे किसी भी भाई बंधु को कहीं पर कोई भी डाउट है तो वो बता दे भाई। पहली बात यहाँ पर लोगों का है 12x कहाँ से आया है गुरुजी? कहाँ पर 12x की बात कह रहे हैं यहाँ पे कहीं पर तो 12x तो मैंने लिखा ही नहीं है। ये 12x की बात कह रहे हो, 3 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा और 3 को 4x के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो 12x तो मेरे भाई यहाँ पर वहाँ से आया है। ठीक है, x की वैल्यू आने के बाद में हमने ये देखा 92 लीटर का सॉल्यूशन था, मैंने उसमें से 48 निकाल के 22 डाला। 92 में से 48 को माइनस करो, फिर 22 को ऐड करो, तो फाइनल मिक्सचर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछता है डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इनिशियल में बोलता, तो मैं यहाँ पर ये कहता कि भैया ये मिल्क है और ये वाटर है और यहाँ पर ये 5 और 3 के अनुपात में है। तो मैं ये बोलता जो 92 दिया गया है वो कितने का मान है? 8 का मान है, और हमसे इन दोनों का डिफरेंस 2 का मान पूछा है। तो इनिशियल क्वांटिटी में डिफरेंस पूछता तो बोलते ये इनिशियल दोनों का सम था और डिफरेंस 2 का मान है। फाइनल क्वांटिटी में मेरे भाई बोला है, इस क्वांटिटी में बोला है, तो ये जो फाइनल है, जैसे यहाँ पर ये इन दोनों का सम है तो वैसे ही यहाँ पर ये भी इन दोनों का सम है। यहाँ पर इनका डिफरेंस 2 का है तो यहाँ पर इनका डिफरेंस 2 का है। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर में आपसे क्या पूछा जा रहा है। इनिशियल क्वांटिटी में पूछा जा रहा है तो इनिशियल क्वांटिटी की वैल्यू दोनों का सम इनटू डिफरेंस। फाइनल का पूछा जा रहा है तो जो दिया गया है ये दोनों का सम इनटू डिफरेंस। तो कहीं पर कुछ भी पूछे तो हो जाएगा। 66 कहाँ से आया बता तो रहा हूँ। 98 से पहले देखो 92 लीटर का सॉल्यूशन था, 48 लीटर तुमने से उसमें से निकाल दिया। अब 92 में से मेरे भाई 48 निकाल दिया। 92 लीटर का सॉल्यूशन है, तुम पहले इसमें से 48 लीटर निकाल देते हो, 92 लीटर में से 48 निकाल देते हो, तो 48 निकाल देते हो तो 12 से 8 गया इतना, और यहाँ 44 बच जाता है, 44 बच जाता है। फिर 44 में 22 को जोड़ते हो, 44 में 22 को जोड़ते हो, 44 के बाद 22 जोड़ते हो तो 66 हो जाता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो ये ऐसे आया था, तो कुल मिलाकर के इतना था, निकालने और ऐड करने के बाद में इतना हो गया। अगर बोला जाता इनिशियल में बताओ तो ये इनिशियल की वैल्यू थी, यहाँ डिफरेंस निकाल देते, और यहाँ बोलता फाइनल में बताओ तो ये फाइनल की वैल्यू थी कितने का? 12 का, डिफरेंस हमारा इतने का था। ठीक है गुरुजी, 22 कहाँ से आया है? कहाँ पर 22 कहाँ से आया है? बिल्कुल यहाँ x की वैल्यू 12 है तो 12 का 4 गुना कितना होता है? 48 होता है। x की वैल्यू 12 है, 12 का 2 गुना 24 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 22 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है बता दीजिए।
ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत है? चलिए ऑल ओके है। अब जैसे यहाँ पर ये वाला हमारे सामने क्वेश्चन है, ये सारे के सारे एक ही तरह के क्वेश्चन है भाई। ये सारे के सारे जितने मैं करा रहा हूँ ना आपको, सब एक ही तरह का क्वेश्चन है। इसके अंदर में कहीं पर मेरे भाई है ही नहीं कोई मामला। ठीक है, अब आप 53 नंबर क्वेश्चन को देखो, आपको लगेगा मैं हमेशा ही बात कर रहा हूँ, इनमें इनिशियल वैल्यू दिया ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखो, सब एक ही तरह से बनेंगे। फ्रॉम अ कास्क फिल्ड विथ, देखो फ्रॉम अ कास्क फिल्ड विथ वाइन, यहाँ पर इसके अंदर में वाइन से भरा हुआ कास्क है, प्योर वाइन है, सिर्फ और सिर्फ वाइन है, और जो भी है वो कितना है तो मान लेते हैं x लीटर के करीब में है। अब उसमें से कहा गया पहले आप यहाँ पर 108.75, यहाँ पर इतना आप निकालते हो, और क्या निकालते हो तो यहाँ पर इतना लीटर निकालते हो पूरा पूरा वाइन, और इतने मेरे भाई यहाँ पर वाइन निकालते हो, और इतना ही आप जो है वो ऐड करते हो। और क्या ऐड करते हो तो निकाला था वाइन और ऐड किया वाटर, निकाला था वाइन और ऐड किया मेरे भाई यहाँ पर वाटर। फिर उसके बाद में 87 लीटर आपने निकाला है, और 87 लीटर आपने मेरे भाई जो निकाला है वो मिक्सचर निकाला है, और रिप्लेस किया आपने 87 लीटर के साथ में वाटर के साथ में। ठीक है, द रेशियो ऑफ वाइन टू वाटर बिकम्स, यहाँ पर अब यहाँ पर रेशियो ऑफ वाइन टू मेरे भाई यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं वाटर बिकम्स कितना, 3:2 यहाँ पे। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि शुरू में जो वाइन की मात्रा थी वो कितनी थी, शुरू में जो वाइन की मात्रा थी वो कितनी थी, ऐसे मान करके चलिए। अब इस सवाल को कास्क, मतलब एक बच्चा कह रहा है कास्क क्या होता है, कास्क एक बर्तन हो गया जिसके अंदर में तुम वस्तुओं को रखते हो। शराब से भरे एक पीपे के पहले इतना लीटर शराब निकाली जाती है, फिर पानी डाला जाता है, फिर यहाँ इतना निकाला जाता है, फिर पानी डाला जाता है। पीपे में शराब और पानी का अनुपात इतना है, तो यहाँ क्या होगा। सबसे पहली बात यहाँ पर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर देखो हम सवाल को कैसे बनाते हैं, वाइन निकाल रहे हैं वाटर डाल रहे हैं, वाइन निकाल रहे हैं वाटर डाल रहे हैं, तो इसका मतलब वाइन का मात्रा कम होगा। तो मुझे यहाँ पर क्या लेना है, तो मुझे यहाँ पर ये लेना है कि वाइन हमारे सामने कितना था और वाटर हमारे सामने कितना था। तो आप यहाँ पर कहोगे सर शुरू में अगर वाइन मानो यहाँ पर के था तो वाटर भी यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर वाइन अपॉन मिक्सचर लेना है। क्या लेना है सर, वाइन अपॉन मिक्सचर लेना है। तो देखो कई तरीके से, शुरू में आपको पता है वाइन की मात्रा कितनी है, नहीं है, तो आप ऐसे कह दोगे सर वाइन जितना था उतना ही यहाँ पर क्या था, मिक्सचर भी था। या ऐसे भी कह सकते हो कि सर वाइन अगर 100% था तो मिक्सचर भी 100% था, ऐसे कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे कह लो सर शुरू में वाइन हमारे सामने 100% था, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर या चाहोगे तो आप ये कह दोगे सर वाइन 1 यूनिट था, तो 1/1 भी हम लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हो। x/x लिखोगे तो वो भी 1/1 आएगा, 100%/100% लिखोगे तो वो भी 1/1 आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब उसके बाद में आपको पता है इसमें से ये माइनस होता है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो x में से आप यहाँ पर 108, यहाँ पर आप इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 108.75, और फिर उसके अंदर में इसके अंदर में इसको ऐड करोगे। तो जैसे मानो यहाँ पर ये 108.75 है ना, फिर इसके अंदर में ऐड करोगे और 108.75 को, ये दोनों खत्म हो जाएगा तो खाली x बचेगा। तो क्या बचेगा, तो खाली x बचेगा। फिर ऊपर में माइनस होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, इसमें से 87 माइनस होगा, तो x माइनस 87 हो जाएगा, और फिर यहाँ x माइनस 87 में 87 ऐड करोगे, तो x माइनस 87 में यहाँ पर 87 आप ऐड करोगे, तो फिर कितना बच जाएगा, फिर यहाँ पर x बच जाएगा। लास्ट में वाइन अपॉन मिक्सचर, मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाइन है और ये वाटर है, वाइन हमारे सामने इतना है और मिक्सचर हमारे सामने इतना है। बस मेरे भाई आपके सामने x की वैल्यू आ गई। इनफैक्ट अगर इस क्वेश्चन के अंदर में आप जाना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि बाई ऑप्शन भी आप इसमें वैल्यू को ले सकते हो। तो मैं हमेशा कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मिश्रण में यहाँ पे जो कम हो रही है उसकी मात्रा टोटल के साथ में लो, जो कम हो रही है उसकी मात्रा टोटल के साथ में लो। तो शुरू में तो ये बराबर ही थे, जो वाइन था वही मिक्सचर था, वाइन और मिक्सचर में कोई डिफरेंस ही नहीं था। यार इस बोतल के अंदर में प्योर वाइन में डाल रहा हूँ, इसके अंदर में 100% वाइन है, तो वो वाइन ही मिक्सचर है। यानी अगर 1 यूनिट वाइन है तो मिक्सचर भी 1 यूनिट है, 2 यूनिट वाइन है तो 2 यूनिट मिक्सचर है, तो ये था। फिर उसके बाद में यहाँ पर ऊपर में घटाने के बाद, नीचे ऐड करने के बाद, घटाने के बाद, ऐड करने के बाद, घटाने के बाद, ऐड करने के बाद, और यहाँ पर हम इसे ऐसे लिखते हैं। सिंपल कहानी है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अब आ जाओ चलो, अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या करेंगे मेरे मित्र, यहाँ पर एक तो भाई ऐसे जाओगे तो तुम्हारे सामने एक गंदा क्वालिटी की क्वेश्चन बनेगा। अगर तुम उसके लिए तैयार हो तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है।
कैसे बनेगा मैं समझाता हूँ। देखो, ये x पहले इस x के साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो इतना हो जाएगा, ये x तुम्हारे सामने इसके साथ में करेगा तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये इसके साथ में करेगा तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर ये इसके साथ में करेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा 108.75 और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस हमारे सामने प्लस हो जाएगा 87। ठीक है, क्लियर कट है ये बात यहाँ पे। अब आ जाओ, एक्स स्क्वायर को इसके साथ में करोगे तो आपके सामने 3/5 x² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे भाई जो है बहुत तरीके से आप यहाँ देखेंगे, एक्स स्क्वायर को आप एक साथ डील करें, दिस मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। बट मैं जो कहूँगा ये कहूँगा कि भाई यहाँ पर इस मेथड के अंदर में बेसिक से मत जाओ, ऐसी तैसी तुम्हारी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर अगर तुम्हें जाना है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा भाई मेरे कि आप अगर जा रहे हो क्वेश्चन के अंदर में तो सबसे बढ़िया आपके सामने होगा ऑप्शन। ऑप्शन में भी मैं यहाँ पर जो है ऑप्शन से जाओ, यहाँ पर बाई ऑप्शन। ऑप्शन में सबसे पहले कौन सा ऑप्शन लिया जाए आप मुझे बताइए। क्या एक ऐसा ऑप्शन नहीं होना चाहिए मेरे भाई यहाँ पर जो 5 का मल्टीपल हो? तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 5 से कट रहा है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो एक काम करते हैं, हमारे पास में या तो ये ऑप्शन जाने का तरीका है या ये ऑप्शन लेने का तरीका है। कौन सा वाला लेना चाहिए भाई, आप बताओ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन नंबर यहाँ इन दोनों में, सी के साथ भी जा सकते हैं, डी के साथ भी। मैं तो कहता हूँ डी के साथ में चलते हैं और डी के साथ में हम लोग देखते हैं, 435 हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने क्या हो जाएगा 1/1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर रख करके देखेंगे 3/5 आना चाहिए, ये मान के चलते हैं। ठीक है भाई, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे गुरुजी ये 435 में से यहाँ पर 108.75 और अपॉन में कितना हो जाएगा 435 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर गुरुजी 435 में से कितना हो जाएगा, 435 में से 87 और अपॉन में क्या हो जाएगा 435 हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारे सामने। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो। यहाँ पर अब अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर करेंगे, इस पे आंसर नहीं आया। ठीक है, तो फिर दूसरा 470 पे ट्राई करेंगे। इसमें से माइनस करो दोस्त मेरे सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि 35 में से 108 नहीं 109 को माइनस करो। तो 109 को माइनस करोगे, 35 में से 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 26। तो हमारे सामने कितना हो जाएगा 326 पॉइंट कितना 25 अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में 435 हो जाएगा। इंटू हमारे सामने कितना हो जाएगा 435, 15 से 7 गया तो हमारे सामने इतना हो जाएगा, 12 से ये गया तो इतना हो जाएगा और हमारे सामने ये 348 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा 435 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पर। ये पूरे पूरे को हल करके 3/5 लेकर के आते हैं, पूरे पूरे को हल करके 3/5 लेकर के आते हैं। ठीक है, अब अपन अगर देखते हैं यहाँ पर तो ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो ये हमारे सामने 1/100 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 25 से काटेंगे तो एक बार में, और उसके बाद में 76 है 3 बार में, फिर उसके बाद में यहाँ पर इतना। आराम से काटो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर काट सकते हैं क्या, 5 से काट सकते हैं। 435 का ये तो सीधा सीधा 3 गुना दिख रहा है भाई, तो इसको 3 बार में लपेट दो। 3 से अगर काटोगे तो ये भी तुम्हारे सामने कट जाएगा, 3 से एक बार में, 4 बार में और इतनी बार में। क्या हम और इसको काट सकते हैं? तो भैया हम देखते हैं यहाँ पर 145, 5 से कटेगा तुम्हारे सामने कितनी बार में, 5 से 2 बार में, 9 बार में, 29 है। 29 से काटियो एक बार, पहले 4 से काटते हैं। तो 4 से मेरे भाई 8 बार में तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा 32 और 7 बार में। 29 से कटेगा 3 बार में, 29 से कटेगा 5 बार में। ओवरऑल 3/5 निकल करके आना है और 3/5 ही दिया गया है। तो मतलब हमने जो तुक्का लगाया वो सही लगाया। ऑप्शन नंबर जो डी पर दाव खेला वो हमने सही खेला। ऑप्शन नंबर जो डी पर दाव खेला वो सही खेला। ऑप्शन नंबर जो डी पर दाव खेला वो क्या खेला, सही खेला। अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, या तो इस तरीके से तुम ऑप्शन लेकर के इस सवाल को बना लो, और नहीं तो मेरे पास में एक और भी तरीका है। मैं इसी बात को समझाने का एक और तरीका भी आपके सामने रखता हूँ। इसी बात को मैं एक और तरीके से भी समझा सकता हूँ, और जब मैं उस तरीके से तुम्हें समझाऊंगा ना तो इतना बढ़िया तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। अरे गुरुजी ये चीज़ हम कर रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था, पता नहीं हम लोग क्या क्या मान करके बैठे थे, ये एक्स कहाँ से आ जा रहा था, ये वो कहाँ से आ जा रहा था, ये वो कहाँ से आ जा रहा था। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें यहाँ पर कि इसको तुम कैसे लेकर के जा सकते हो। ठीक है भाई, अभी देखो यहाँ पे ऐसे मान के चलते हैं। यहाँ पर शुरू वाली क्लास में याद करना मैंने तुम्हें क्या कराया था। मैंने तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन कराए थे। 100 लीटर का सॉल्यूशन होता था, याद करो। 10 निकालते थे, 10 डालते थे, 20 निकालते थे, 20 डालते थे, 30 निकालते थे, 30 डालते थे। तो जो निकालते थे
उसको हमेशा चेक करते थे कि पूरे मिश्रण का कितना भाग है, जो निकालते थे पूरे मिश्रण का कितना भाग है, जो निकालते थे पूरे मिश्रण का कितना भाग है। यहाँ पर जितनी पानी की मात्रा थी, एक निकाला तो ये अपने आप का 9/10, अपने आप का इतना, अपने आप का इतना फाइनल रेशियो आता था। अभी मैं तुम्हें यहाँ पर सेम क्वेश्चन जो है उसी तरीके से करके ये दिखा रहा हूँ। सेम तरीके से मैं आपको जो है सेम क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूँ। मैंने कहा यार ये सारा ड्रामा छोड़ो, हमारे सामने क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमारे सामने इसकी मात्रा नहीं दी है और अंत में रेशियो 3/5 निकल करके आना चाहिए। मैं अब आपसे यहाँ पर ये कहता हूँ, सुनो मेरी बात, हम यहाँ पर जब ऑप्शन से ही जाना है तो हम शुरू में क्यों ना जाएं, हम 435 को लेके चलते हैं। तो ऐसे मान के चलो यहाँ पर कि शुरू में जो तुम्हारे सामने वाइन था, वो वाइन हमारे सामने कितना था, एकदम तरीके से मेरे भाई मैं सेम क्वेश्चन को भी देखो कैसे रीफ्रेम कर दूंगा, ठीक है, और तुमको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे मान के चलो कि शुरू में तुम्हारे सामने जो वाइन है वो कितना है, 435 है, ठीक है। अब जब तुमने निकाला था तो यहाँ पर क्या निकाला, तो यहाँ पर 108 लीटर मेरे भाई निकाला है और इतना ही तुमने डाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर जो दूसरा तुमने निकाला है वो तुमने 87 निकाला है और फिर यहाँ पर उतना ही डाला है। और लास्ट में जो रेशियो आना चाहिए वो मेरे भाई यहाँ पर वाइन का और यहाँ पर वाटर का कितना आना चाहिए, तो बोलोगे गुरुजी 3:2 आना चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूँ, देखो मानो आपने मेरे भाई इतना, देखो ये जो निकाल रहे हो इसका कितना भाग है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे गुरुजी देखो ये जो हम निकाल रहे हैं ना, इसको एक काम करते हैं, इसको हम टोटल का भाग देखते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे इसका कितना गुना है भाई, तो 4 गुना। बोलोगे आपने यहाँ पर इसी को क्यों लिया, क्योंकि मेरे आंखों से दिख रहा था कि यहाँ पर ये 108 जो है वो इसी को काटेगा। मैं जो निकालता हूँ ना, यहाँ पर जो वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो मेरे भाई जो ऑप्शंस होगा वो उसी का मल्टीपल होगा, तभी जल्दी से कटेगा। तो अगर 108 का देखोगे तो 4 गुना, 108 का 4 गुना 432 होता है। अब 0.75 का 4 गुना 3 होता है, तो 432 में 3 जोड़ोगे तो तुम्हारे सामने 435 हो जाएगा, 3 जोड़ोगे तो 435। तो ये इसको काटा था 1/4 बार में, यानी आपने 4 भाग में 1 भाग निकाल दिया। वैसे ही यहाँ पर जो आप निकाल रहे हो वो मेरे भाई आप यहाँ पर देखो 435 का कितना, तो आप बोलोगे गुरुजी ये 5 बार में। तो अब समझ में आ गया मेरे 435 को उठाने का रीज़न क्या था, लॉजिक क्या था। जो चीज़ मैं उठाऊंगा वो इन दोनों का हमेशा मल्टीपल होगा, 87 का भी मल्टीपल होगा और इसका भी मल्टीपल होगा, और ये यही एक ऑप्शन था। इसीलिए मैंने उसको मेरे भाई यहाँ पर चूज़ किया था, नहीं तो मेरा कोई और उद्देश्य नहीं था। अब मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, मेरे सामने बच्चों वाइन इतना है, मैंने 4 में से 1 भाग निकाल दिया तो ये अपने आप का इतना बन गया। फिर उसके बाद में 5 में से 1 भाग निकाल दिया तो ये अपने आप का इतना बन गया। ये हो गया, ये था निकालने के बाद में इतना, निकालने के बाद में इतना। क्यों? क्योंकि वाइन कम होगा, वाइन निकालोगे पानी डालोगे, वाइन निकालोगे पानी डालोगे, वाइन कम होगा। वाइन इतना था, एक रिप्लेसमेंट के बाद में इतना, अगले रिप्लेसमेंट के बाद में इतना। सो नाउ वाइन कितना बन जाएगा, वाइन कितना बन जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 अठे और 4 सते 35। 87 का 3 गुना कितना हो जाएगा मित्र, 3 सते 21 का 1 2 हाथ में, और 8 तिरके 24 और 2 मेरे भाई यहाँ पर 26, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो क्या रेशियो इतना आएगा, तो हम यहाँ देखते हैं कि वाइन और यहाँ पर वाटर, तो हम अगर देखेंगे तो वाइन हमारे सामने 261 है, और उसके बाद 435 में से 261 निकाल दो, 5 में से 1 निकाल दो तो 4 हो जाएगा, 3 में से 13 में से 6 निकाल दो 7 हो जाएगा, और 3 से 2 निकाल दो इतना। क्या यहाँ पर ये 3 और 2 के रेशियो में है, आ जाइए। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई 87, ये 87 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, और 87 से 2 बार में। जी हाँ बिल्कुल 3-2 रेशियो में है, यानी यहाँ 3-2 चाहिए था, 3-2 में है, इसका मतलब उठाया गया ऑप्शन क्या है, तो सही है। और वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ भाई कि तुम यहाँ पर अगर समझदार होते तो क्वेश्चन को 1 सेकंड में बना लेते। क्वेश्चन को 1 सेकंड में क्यों बनाते, हमेशा जो निकालते हो वो टोटल को हमेशा एक रेशियो में काटेगा, ठीक है, यानी यहाँ पर ये हमेशा इसको काटेगा, यानी हमेशा ऑप्शन जो होगा वो उसी का क्या होगा, तो मल्टीपल होगा। अब समझ में आ गया। मैंने कहा था ना यहाँ पर कि जब मैं दूसरी तरीके से जब तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा, बोलोगे अरे यार ये तो तब से वहीं कर रहे थे, पता नहीं था कि ऐसे करना है, पता नहीं था कि ऐसे करना है। यार ये तो 1/4 शुरू से हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे कि ये मिश्रण होता है, 1/4 निकाल दिया 3/4 बचा, 1/5 निकाल दिया इतना बचा, यानी बेचारा वाइन 435 से घट करके वाइन इतने पे आ गया। अगर वाइन इतना है तो 435 में से घटा दो, वाटर इतना होगा, यानी 3:2 का होगा। अब समझ में आ गया बात यहाँ पे, तो ये ऐसे था सर। अंकित कुमार कह रहे 3/4 कहाँ से है, 4 में से 1 निकाल दो तो 3/4 ही तो आएगा।
5 में से 1 निकाल दो तो 4/5 ही तो आएगा। तो सर असल में यहाँ पर ये जो कहानी थी वो ऐसी थी। इसी आधार पर आप यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस भी देखो। ये जो 52 नंबर क्वेश्चन है जो आपको मेरे भाई यहाँ पर परेशान कर रहा है, आप देखो यहाँ पर एक एम्प्टी कंटेनर के अंदर में पूरा का पूरा क्या है, अल्कोहल है। उसके बाद में अल्कोहल को स्लोली अलाउ किया जाता है रन आउट, और कंटेनर को यहाँ पर जो है 1/4 एम्प्टी किया जाता है, अपने आप का 1/4 खाली कर दिया जाता है। इट इज़ रिप्लेस विथ वाटर। नेक्स्ट व्हेन द कंटेनर इज हाफ एम्प्टी इट इज़ अगेन फिल्ड विथ वाटर। मेरे भाई यहाँ पर फिर हाफ एम्प्टी का मतलब क्या होता है, कंटेनर का तुम आधा जो है वो खाली कर देते हो, फिर पानी डालते हो, फिर उसको 3/4 एम्प्टी करते हो और फिर पानी डालते हो। व्हाट परसेंट ऑफ द कंटेनर इज अल्कोहल नाउ। यहाँ पे एकदम शुरू वाले क्वेश्चंस में याद करिए, एकदम माइंड मैपिंग यहाँ पे हम आपको करवा रहे हैं। तो जैसे शुरू वाले क्वेश्चंस में यहाँ पर क्या होते थे, ये वाले सवाल में मिल्क तुम्हारे सामने तुम लिख देते थे, जो निकालते हो टोटल का अगर 1/10 है तो 10 में से 1 निकलने के बाद अपने आप का 9/10। मेरे भाई 5 में से 1 निकलने के बाद अपने आप का 4/5। 10 में से 3 निकलने के बाद अपने आप का 7/10। तो वैसे ही काम हमने यहाँ भी बच्चों किया, इस वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पर, कि यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, तो मेरे भाई 4 में से 1 निकलने के बाद अपने आप का 3/4, 5 में से 1 निकलने के बाद अपने आप का इतना। तो बस वही सवाल अब हमें यहाँ पर करना है। ऐसे मान के चलो कि प्योर अल्कोहल है इसके अंदर में, तो यहाँ पर जो अल्कोहल है ऐसे मान के चलो कि 100% है यहाँ पे, ठीक है। पहली बार जो आपने निकाला है, आपने निकाला है मेरे भाई यहाँ पर, आप साफ तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ, पहली बार जो आपने निकाला वो 1/4, दूसरी बार जो आपने निकाला वो 1/2, तीसरी बार जो आपने निकाला वो मेरे भाई 3/4। और इतना मिक्सचर निकालते हो पानी डालते हो, इतना मिक्सचर निकालते हो पानी डालते हो, इतना मिक्सचर निकालते हो पानी डालते हो, तो लास्ट में कहा गया अल्कोहल तुम्हारे सामने कितना बचेगा ये बता दो। जापान का बैठा हुआ बच्चा भी इस सवाल का आंसर दे देगा। कैसे दे देगा बोलेगा, देखो ये अल्कोहल की मात्रा को तुम लिखो, 4 भाग में से 1 भाग निकाल दिए तो ये अपने आप का 3/4 बन जाएगा, 2 भाग में से 1 भाग निकाल दिए तो अपने आप का इतना बन जाएगा, 4 में से 3 निकाल दिए तो अपने आप का इतना। क्यों मेरे भाई, यहाँ पर अल्कोहल की ही वैल्यू निकलेगी, जो हमेशा कम होता है आंसर उसी का निकलता है। अल्कोहल था, कम हुआ कम हुआ कम हुआ, क्योंकि जाते वक्त दोनों जाता है, आते वक्त पानी आता है, जाते वक्त दोनों जाता है, आते वक्त पानी आता है, तो अल्कोहल ही हमेशा कम होता है। तो अल्कोहल कम होता है तो 4 से काटो मेरे भाई यहाँ पर 25 बार में, 25 × 3 हमारे सामने 75 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे में 8 हो जाएगा। और जब आप यहाँ पर काटोगे तो यहाँ पर 8 × 9 = 72, 9 सही 3/8%, 1 सेकंड में आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या आंसर है। तनुष कुमार कहते हैं 1/2 कैसे आया, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया ना हाफ एम्प्टी, जैसे 1/4 एम्प्टी के लिए 1/4 लिखते हो, तो हाफ के लिए क्या लिखोगे, तो हाफ के लिए 1/2 ही को तो हाफ कहते हैं, 1/2 को ही तो हाफ कहते हैं। तो यही तरीका है सर यहाँ पर, कि आप जितने हैं उसमें से कम करते गए कम करते गए कम करते गए, और लास्ट में आपके सामने यहाँ पर इतना हो गया, ठीक है। यहाँ पर जितने लोगों को हाफ नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे भाई आपको देखो, यहाँ पर जब आप कहोगे तो यहाँ पर देखो आधा, आधा का मतलब क्या होता है, आधा का मतलब 1/2 ही तो होता है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, तो ये समझना था सर, यहाँ ये असली मैथ होता है। ये जो आप पढ़ रहे थे अब तक, ये नकली मैथ पढ़ रहे थे, ठीक है। ये सब पढ़ना पड़ेगा तब जा करके बातें आपकी बनेंगी। तो ये हो गया हमारे सामने कुल मिलाकर के प्रतिस्थापन, कि जो भी आप प्रतिस्थापित कर रहे थे ये उसी के बारे में हमारी सारी चर्चाएं हो रही थी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आसान बनाता हूँ, अब मैं यहाँ पर एकदम चीज़ों को आसान बनाता हूँ, ठीक है। बच्चा कह रहा है मैथ्स के धुरंधर हैं आप। ठीक है। अब देखो जितना भी टफ था वो सारा का सारा टफ निकल गया। अब टफ के नाम पर कुछ भी नहीं है। पर्टिकुलरली टफ क्या होता है, टफ वो होता है जो थोड़ा समझने में मुश्किल हो। क्वेश्चन को मैं कभी टफ नहीं मानता अगर मेरा सॉल्यूशन बहुत आसान है तो, ठीक है। यहाँ पर याद रखना। ओवरऑल ये सारी चीज़ें हमारी हो गई, और जैसा मैंने तुम्हें कहा था कि आज के सेशन में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर इस वाले के ऊपर में आधारित हैं। इस वाले पे अजीब चीज़ निकल रही है, अलग ही चीज़ ऐड हो रही है, अलग चीज़ निकल रही है, अलग ऐड हो रही है, तो ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये जो तरीका मैंने बताया था, ये तरीका मेरा ऐसा है जिसके ऊपर में मैं किसी भी क्वेश्चन को फिट कर सकता हूँ। अब आइए चलिए हम आते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे एकदम यहाँ पर, और हम इसका रिवर्स अब सीखेंगे।
इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 100 लीटर का मिल्क होता था, 10 लीटर मिल्क निकालते थे, पानी डालते थे, 10 लीटर मिल्क निकालते थे, पानी डालते थे, 10 लीटर निकालते थे, पानी डालते थे। तो हमेशा ये चेक करते थे जो निकाल रहे हैं उसका कितना कितना भाग है, इतना भाग है। तो हम कहते थे 10 से 9 हो गया, और जितनी बार हो गया उतनी बार बच्चों हम क्या करते थे, रेशियो लिखते थे। ये बात मेरे भाई यहाँ पर मानते हो आप? हाँ या ना में जवाब देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम पढ़ते थे। जैसे मैं अगर सिंपल एक बात कहूँ, और मैं अभी तुम लोगों को क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, और फिर तब तुम लोगों से उसका रिवर्स करवाऊंगा। रिवर्स तो अभी मैंने करवाया ही नहीं है। क्यों नहीं करवाया है? क्योंकि मेरे भाई मेरी अभी इच्छा नहीं हुई। तो पहले मैं तुमको ओरिजिनल चीज़ करवा रहा हूँ, फिर बाद में मैं उसका रिवर्स करवाऊंगा। यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपके सामने यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि हमारे पास में मिल्क है, और मिल्क हमारे सामने कितना लीटर है, तो 100 लीटर है। और यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि 10 लीटर हम क्या कर रहे हैं, 10 लीटर का हम यहाँ पर मिश्रण निकालते हैं, और 10 लीटर यहाँ पर हम पानी डालते हैं, और ये हम करते हैं बच्चों 3 बार के बाद में। तो अब बताओ, जो मिल्क हमारे सामने ओरिजिनल था मेरे भाई, यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि मिल्क की ओरिजिनल मात्रा, मिल्क की ओरिजिनल मात्रा, और मेरे भाई मिल्क की जो लेफ्ट मात्रा है वो यहाँ पर क्या होगा? मिल्क की ओरिजिनल मात्रा और मेरे भाई मिल्क की लेफ्ट मात्रा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कहते थे गुरुजी हमेशा देखो जो निकालते हो, यहाँ देखो सॉल्यूशन होता है, गुरुजी जो निकालते हो वो पूरे मिश्रण का कितना भाग है, तो यहाँ पर ये 1/10 है। तो आप यहाँ पर कहोगे इसका मतलब मिल्क अगर ओरिजिनली आपके पास में कितना था, और मिल्क अब आपके पास में लेफ्ट कितना होगा। तो मिल्क आपके सामने गुरुजी 10 था ना, तो एक प्रतिस्थापन के बाद में कितना हो गया, तो 9 हो गया। ये आप लिखते थे। कितनी बार हुआ है गुरुजी? 3 बार हुआ है। तो पावर में कितना लगाते थे? 3 लगाते थे। यानी हमारे सामने 1000 से कितना, 729। यहाँ पर कितना मेरे भाई, यहाँ पर 1000 से कितना, 729। यानी इतना मिल्क था, तो हमारे सामने कितना हो गया, 729 हो गया। कोई दिक्कत की बात? अब मैं इसी क्वेश्चन का अगर रिवर्स पूछूं आपसे, तो अगर मैं इसी क्वेश्चन का आपसे रिवर्स पूछूं, तो आप मेरे को ये बात बताओ, इसी क्वेश्चन का तो मुझे आपसे मेरे भाई यहाँ पर रिवर्स पूछना है। इसी क्वेश्चन का मुझे आपसे यहाँ पर क्या पूछना है, रिवर्स पूछना है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? अब मैं इसी का रिवर्स पूछूंगा, और इसका रिवर्स कैसे पूछूंगा वो देखो। बहुत सिंपल था जो मैंने आपको कराया था, बहुत सिंपल। अब मैं इसी क्वेश्चन का रिवर्स बच्चों यहाँ पर ये पूछूंगा। मेरे सामने ये जो सवाल है, ये हमारे सामने सेम रहेगा। ये हमारे सामने क्या रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा मित्र। बस यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गायब रहेगा, अब यहाँ पर मैं इसको गायब करूँगा। इसको यहाँ पर दूंगा कि यहाँ पर ये x लीटर है, और यहाँ फाइनल में कहूँगा कि इसका जो रेशियो है वो कितना है, तो 1000:729 है। अब मुझे लगता है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। 729 कैसे हुआ? करण यार पहली क्लास का ये चीज़ है मेरे भाई, 9 का क्यूब 729 होता है। काहे ऐसे तुम लोग कर रहे हो कि जैसे तुम लोगों को कुछ आता ही नहीं है? शुरू में इतने सारे क्वेश्चन इसके ऊपर मैंने करवाए थे, अगर याद होगा तो बताओ। इसके ऊपर में इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। बड़ा जल्दी आप लोग भूल जाते हैं, बहुत जल्दी आप लोग भूल जाते हैं। इतने सारे क्वेश्चन इसके ऊपर में हो गए, और तब भी यहाँ पर जो है वो भूल रहे हैं। मिल्क आपके सामने मालिक मेरे 10 है, 10 में से एक निकालने के बाद में 9 हो जाएगा। 3 बार प्रतिस्थापन हुआ है, तो पावर में 3 लगा दीजिए, और लगा दीजिए तो आपके सामने ये 1000 है 10 का क्यूब, और 9 का क्यूब 729 हो जाएगा। चलिए एक और हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। मान लीजिए कि हमारे सामने यहाँ पर जो है कुल मिला करके कोई सॉल्यूशन है, और इसके अंदर में पूरी तरीके से दूध है, और दूध जो है वो मेरे भाई 50 लीटर है। आपने इसके अंदर से मेरे भाई क्या किया है, तो आपने इसके अंदर से है जो कुल मिला करके 10 लीटर मेरे भाई निकाला है। और क्या निकाला है, तो दूध निकाला है, और 10 लीटर आपने क्या किया, तो मिक्सचर आपने ऐड किया है। ठीक है, या मिक्सचर ना करके पानी आपने ऐड किया है, और इस प्रोसेस को आपने अपनाया है 2 बार। ठीक है, अब रेशियो बताना है। तो हम क्या करते थे, जो निकालते थे वो उसका कितना पार्ट होता था, तो 10/5 यानी 1/5 हम निकालते थे। तो हम यहाँ पर क्या कहते थे कि भाई मेरे 5 था, और एक प्रतिस्थापन के बाद में दूध कितना हो गया, 4। जितनी बार हुआ उतनी बार यहाँ पावर लगा देते थे। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, दूध अगर 25 था, तो दूध अब कितना हो गया, 16। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी से। याद आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर, बस बढ़िया तरीके से। तो ये उसी के ऊपर में था, इतना दूध इतना हो जाता था। अब मैं उसी चीज़ को रिवर्स कर रहा हूँ। अब मैं उसी चीज़ को रिवर्स करके इस सॉल्यूशन की वैल्यू को मेरे भाई गायब कर दे रहा हूँ। देखो वैल्यू देता था तो रेशियो पूछता था, मेरे भाई वैल्यू गायब करके रेशियो दे दिया। वैल्यू देगा तो रेशियो पूछेगा, और रेशियो देगा तो वैल्यू पूछेगा। इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स केस।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स केस। और रिवर्स केस को कैसे टैकल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं वो देखो। ठीक है, आप यहाँ पर देखो ये 1000 कैसे आया था क्यूब करके, तो वापस अगर मुझे जाना होगा तो मुझे क्या करना होगा, क्यूब रूट करना होगा। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 1 साल से 3 साल पर जाने के लिए क्यूब करते हैं, तो 3 साल से 1 साल पर आने के लिए क्या करेंगे, तो क्यूब रूट करेंगे। तो वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर मैं ये बात कहूँगा कि देखो किसी यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर में पहले यहाँ पर मैं बोलूँगा कि भाई मेरे मिल्क ओरिजिनली कितना हुआ करता था, और यहाँ पर जो है मेरे भाई मिल्क हमारे सामने लेफ़्ट कितना हुआ करता है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने जो मिल्क था वो मेरे भाई 1000 के करीब में था, और यहाँ पर कितना लेफ़्ट था, इतना था। और ये कितनी बार के बाद में हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये 3 बार के बाद में हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो मेरे भाई 3 बार में यहाँ पर जो है इतने से इतना हो गया। 3 बार से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 1 बार पर अगर आना है, 3 बार से 1 बार पर आना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर मेरे भाई इसका करना होगा क्यूब रूट। आप समझना, कोई भी चीज़ है 3 बार है, 3 बार से 1 बार पर अगर आना है तो क्या करना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर क्यूब रूट करना होगा, और यहाँ पर क्या करना होगा, तो मेरे भाई क्यूब रूट करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पर कोई भी प्रतिस्थापन 1 बार से 3 बार पर जाने के लिए अगर क्यूब होता है तो 3 बार से 1 बार पर आने के लिए क्यूब रूट करना होगा। तो इसका क्यूब रूट करोगे तो 10 हो जाएगा, इसका करोगे तो 9 हो जाएगा। यानी तुम्हारे सामने इतने का सॉल्यूशन था और तुम यहाँ पर जो है इतना बना दे रहे थे। रिप्लेस कितना कर रहे थे मुन्ना, 1 यूनिट कर रहे थे। उस 1 यूनिट की मात्रा तुम्हारे सामने कितनी है, तो 10 लीटर है। तो 1 यूनिट की मात्रा अगर तुम्हारे सामने 10 लीटर है, 1 यूनिट की मात्रा तुम्हारे सामने 10 लीटर है, तो 10 की मात्रा तुम्हारे सामने कितनी हो जाएगी, तो 100 लीटर हो जाएगी। और 9 की मात्रा तुम्हारे सामने कितनी हो जाएगी, तो 90 लीटर हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन में कभी तुमसे यहाँ पर इतना पूछे कि शुरू की मात्रा कितनी थी, तो देखो 100 लीटर निकल करके चला आया। तो शुरू की मात्रा देकर के रेशियो पूछेगा तो ऐसे बनाएंगे, और रेशियो देके शुरू की मात्रा पूछेगा तो ऐसे बनाएंगे। तो मैंने पहले खूब आपको इसको पढ़ाया, नहीं होगा तो आप जा करके देख लीजिएगा। अब मैं आपको रिवर्स केस पढ़ाने वाला हूँ। अब मैं आपको रिवर्स केस पढ़ाने वाला हूँ, और रिवर्स केस में कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। आप देखो यहाँ पे, आप सामने देखो, अब मिल्क कंटेनर कंटेन x लीटर ऑफ मिल्क। एक कंटेनर के अंदर में मुन्ना तुम्हारे सामने x लीटर ऑफ मिल्क है। तुम 10 लीटर मिल्क निकाल रहे हो, कितना निकाल रहे हो, 10 लीटर। और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। ठीक है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स। ठीक है, ये पूरी तरीके से प्रोसेस 2 बार ही हुआ है। ठीक है, द रेशियो ऑफ मेरे भाई वाटर, मिल्क एंड वाटर बिकम्स इतना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो मैं अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझाने पे आ जाऊँ तो मेरे भाई कैसे समझा पाऊँगा, मैं आपको बताता हूँ। असल में आपके पास में यहाँ पर क्या होता है, देखिए आपके पास में एक जार होता है, और 2 रिप्लेसमेंट के बाद में फिर उसी जार के अंदर में मात्रा क्या होती है, इस जार के अंदर में यहाँ पर x लीटर का मेरे भाई सामग्री होता है। एक दूध के बर्तन में x लीटर दूध है, इसके अंदर में शुरू में खाली मिल्क ही होता है। उसके बाद में आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर जो है 10 लीटर मेरे भाई दूध निकालते हैं, और आप यहाँ पर जो है 10 लीटर क्या करते हैं, पानी डालते हैं। इस प्रक्रिया को कितनी बार दोहराते हैं, 2 बार दोहराते हैं। और 2 बार दोहराने के बाद में सवाल में दूध और पानी, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो हमारे सामने 100 हो जाता है और 21 हो जाता है। तो क्वेश्चन में कहा गया x का मान क्या है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये देखना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि मिल्क था कितना और मिल्क हो कितना गया। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे कि सर मिल्क हमारे सामने कितना था, ओरिजिनली कितना था, और अब हमारे सामने मिल्क जो है वो लेफ़्ट कितना है। ये बहुत ज़रूरी है। तो आज के समय मिल्क आपके सामने 100 लेफ़्ट है। तो शुरू में सर कितना था, तो शुरू में सर पूरी तरीके से प्योर मिल्क था, यानी शुरू में ये दोनों के दोनों क्या थे, तो मिल्क थे। तो शुरू में 121 लीटर का मिल्क था। जैसे होता क्या है बच्चों, ये पूरी तरीके से मान लो दूध से भरा हुआ घड़ा है, इसके अंदर में से मैंने यहाँ पर क्या किया, ऐसे निकाल दिया दूध और पानी डाला, फिर दूध निकाला फिर पानी डाला, तो बाद में क्या हो जाएगा, दूध पानी दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। तो बाद में ना दूध और पानी का मिश्रण है, लेकिन शुरू में देखो इनिशियल क्वांटिटी फाइनल क्वांटिटी इज ऑलवेज सेम। क्यों, क्योंकि जितना निकाल रहे हैं उतना ही डाल रहे हैं, जितना निकाल रहे हैं तो उतना ही डाल रहे हैं। तो 100 लीटर का मिश्रण है, 10 निकालने के बाद 10 डालने पे फिर से 100 बन जाएगा। 200 लीटर का मिश्रण है, 10 निकालने पे 10 डालने पे फिर से 200 बन जाएगा।
तो जो चीज़ आज के समय 121 है, जिसमें 100 ये है और 21 ये है, तो शुरू में भी वो 121 होगी, लेकिन वो पूरी की पूरी 121 क्या थी, तो दूध थी। तो शुरू में दूध 121 था, अब दूध हमारे सामने 100 है। कितने प्रतिस्थापन के बाद है, आपको यही लिखना होता है। बार बार 1000 बार समझा रहा हूँ मिश्रण में, जो कम होता है उसको लिखना होता है। तो शुरू में ये चीज़ इतनी थी, अब यहाँ पर ये इतनी है, और ये कितनी बार के बाद हुआ है, 2 बार के बाद। तो 2 बार से आपको आना है 1 बार पे। अगर आप 2 बार से 1 बार पर आओगे तो रूट करना है, 3 बार से 1 बार पर आओगे क्यूब रूट करना है, 4 बार से 1 बार पे आओगे तो 1/4 करना है। तो इसका मेरे भाई रूट करो। एकदम सरल तरीका है भाई, इससे ज़्यादा तो सरल कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर 11:10 हो जाएगा। कितने का प्रतिस्थापन हर बार कर रहे थे, 1 यूनिट। हर बार कितने का कर रहे थे, 1 यूनिट, और उसका मात्रा कितना है, 10 लीटर। तो हर बार जो प्रतिस्थापन है वो 1 यूनिट और वो 10 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान 10 लीटर, इसका मतलब इसका मान 110 हो जाएगा। तो शुरू वाला में मेरे भाई ओरिजिनली मिल्क हमारे सामने कितना था, 110 लीटर था। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो 110 लीटर। कौन सा ऑप्शन है, सी हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो मेरे भाई सी जो है वो आंसर है। तो हमेशा याद रखो, शुरू में मिल कितना था, अब कितना है। जितनी बार से यहाँ पर 2 बार से 1 बार पर आना पड़े रूट कर लो, 3 से 1 पर आना पड़े क्यूब रूट कर लो, बात खत्म। ठीक है, नहीं यकीन है तो आप इस क्वेश्चन को और देखो, बहुत सरलता से, बड़े प्यार से, बड़े आसानी से आप इन सवालों को बना लेंगे। मैं यहाँ पर आपके सामने रिवर्स केस है, ये खत्म, उसके बाद पूरा यहाँ पर ये वाला टाइप खत्म। एक वेसल के अंदर में कुछ दूध है, किसी को भी नहीं पता, एक वेसल के अंदर में कुछ दूध है मेरे भाई। 6 लीटर ऑफ द मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस विथ 6 लीटर ऑफ वाटर। निकालते वक्त में 6 लीटर मिल्क निकलता है, और डालते वक्त में 6 लीटर क्या डलता है, तो वाटर डलता है। और हर बार यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, 6 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट रिप्लेस विथ 6 लीटर, अगेन 6 लीटर वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस विथ वाटर। यानी ये प्रक्रिया कितनी बार होती है, 2 बार होती है। और 2 बार के बाद में बच्चों वापस में तुम्हारे सामने जब यहाँ पर चीज़ें रखी जाती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ज़रा गौर से देखो। तो उसके अंदर में यहाँ पर मिल्क टू वाटर, तो यहाँ पर मिल्क है और यहाँ पर वाटर है। मिल्क 100 है तो वाटर 69 है, ये कहा गया है। तो इनिशियल यहाँ पर क्या होगा, मुझे लगता है सारे के सारे साथी हमारे आंसर दे देंगे। पहले पूरी तरीके से यहाँ पर ये क्या था, तो मिल्क था। तो यहाँ पर मिल्क ओरिजिनली कितना था। अब यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो अब मिल्क के अंदर में यहाँ पर पानी भी है, तो मिल्क लेफ्ट कितना है। मैं ये कहता हूँ मिल्क था, मिल्क निकाला पानी डाला, मिल्क निकाला पानी डाला, इसीलिए आज दोनों हो गया। तो अगर आज की वैल्यू 169 है, तो याद करो पहले भी कितनी होगी, तो 169 होगी। तो पहले मिल्क कितना था, तो 169, और अब 169 में मिल्क कितना है, तो 100 है। तो यहाँ पर ये लिखना होता है, मिल्क की मात्रा पहले, मिल्क की मात्रा अब। और ये कितनी बार, मिल्क यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा, 2 बार के रिप्लेसमेंट के बाद में। तो 2 बार के रिप्लेसमेंट के बाद में, तो 2 बार से 1 बार पर आ जाओ। 2 बार से 1 बार पर आने के लिए इसका रूट आपको करना पड़ेगा, और इसका रूट आपको करना पड़ेगा। ये हमारे सामने 13 है, और ये हमारे सामने 10 है। हर बार कितना यूनिट तुमने रिप्लेस किया है, तो हर बार तुमने 3 यूनिट रिप्लेस किया है। और हर बार 3 यूनिट रिप्लेस किया है, तो 3 यूनिट का मान कितना है, 6 लीटर है। 3 यूनिट का मान 6 लीटर है, तो 1 यूनिट का मान 2 लीटर। और अगर 1 यूनिट का मान 2 लीटर होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 × 2 26 लीटर। तो इनिशियल क्वांटिटी कितना होगा, तो 26 लीटर। इनिशियल क्वांटिटी कितना होगा, तो 26 लीटर। तो जितने भी हमारे साथी हैं, सबका उत्तर यहाँ पर सही है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। अभी और क्वेश्चन आपको कराते हैं इसके ऊपर में। आइए चलिए, 2 रिप्लेसमेंट हो गया ना, अब 3 रिप्लेसमेंट तुमको करवाते हैं, पढ़ो। फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ बियर, यहाँ पर फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ बियर, ठीक है, पूरी तरीके से बियर है। अ थीफ हैज स्टोलन 15 लीटर ऑफ बियर एंड रिप्लेस विद सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। ही अगेन रिपीटेड द सेम प्रोसेस, दस इन 3 अटेम्प्ट द रेशियो ऑफ बियर टू वाटर बिकम इतना। शुरू में पूरी तरीके से यहाँ पर बियर था, किसी को भी नहीं पता कितना था। हर बार चोर क्या करता था, 15 लीटर मेरे भाई यहाँ पर बियर निकालता था, और यहाँ पर 15 लीटर क्या करता था, वाटर डालता था। और ये प्रक्रिया को वो दोहराया 3 बार, और 3 बार के बाद में अंत में जब यहाँ पर देखा गया, तो मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर में जो है बियर और वाटर का जो अनुपात निकल करके आया, वो देखने वाला था 343 और 169। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि भाई आज बियर वाटर दोनों है, बट शुरू में तो पूरा का पूरा जो मटेरियल था वो बियर ही था। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं कि बियर मेरे भाई शुरू में कितना था, और बियर यहाँ पर अब कितना बचा है। तो यहाँ पर अब के समय जो बियर है वो इतना है। तो शुरू में यहाँ पर क्या था, शुरू के लिए आपको दोनों को जोड़ना है। 9 और 3 12 हो जाएगा, 6 4 10 1 11 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा। ऐसे लिखना होता है कि ये बियर की मात्रा आज है, और शुरू में बियर दोनों को मिला करके होता था।
पानी और यहाँ जो जो पानी आज है ना, वो पहले पानी नहीं होता था, वो भी बियर ही होता था। वो तो जो व्यक्ति है बार अटेंडर, उसने धोखाधड़ी किया और वो बियर निकालता गया, पानी डालता गया, बियर निकालता गया, पानी डालता गया, यानी आज इसके अंदर में जितना भी पानी है वो पहले बियर था। तो पहले ये प्लस ये, यानी पहले इतना बियर था, अब बेचारा बियर इतना बचा है। ये बियर की ओरिजिनल मात्रा, बियर की लेफ्ट मात्रा। कितनी बार के बाद हुई है? 3 बार के बाद हुई है। तो 3 बार से बच्चों एक बार पर अगर आना है तो क्या करना होगा? क्यूब रूट। तो यहाँ पर करोगे क्यूब रूट ऑफ 512 और यहाँ करोगे क्यूब रूट ऑफ 343। ये किसका क्यूब है? 8 का। ये किसका क्यूब है? 7 का। हर बार रिप्लेसमेंट कितने का? 1 यूनिट का। और ये 1 यूनिट का मान सवाल में 15 लीटर दिया गया है। अगर 1 यूनिट का मान 15 लीटर है तो क्वेश्चन में कहा गया इनिशियल ओरिजिनल क्या था? 15 अठे मेरे भाई यहाँ पर 120 लीटर था। तो कितना था मेरे भाई यहाँ पर? तो शुरू में 120 लीटर था। कितना था? तो 120 लीटर था मेरे भाई यहाँ। क्लियर है ये बात? यहाँ कहीं कोई दिक्कत की बात है तो बताओ। चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इसी के ऊपर में है 46 नंबर क्वेश्चन। देखो जल्दी से, ठीक है। यहाँ समझो, इस सारे रिवर्स केस में आपको करा रहा हूँ, जितने क्वेश्चन है सारे के सारे रिवर्स करा रहा हूँ। पढ़ो यहाँ पर, अ वेसल इज फुल ऑफ इथेनॉल। एक पूरा पूरा जो वेसल है इसके अंदर में यहाँ पर क्या है? इथेनॉल है। यहाँ पर मेरे भाई क्या है? इथेनॉल है। और इथेनॉल कितना है किसी को भी नहीं पता है। कहा गया 12 लीटर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाई वाटर। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स। एक बार हो चुका है, 2 बार और हुआ है। फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ इथेनॉल इन द वेसल इफ एट द एंड रेशियो ऑफ वाटर एंड इथेनॉल बिकम इतना। इसको तो मेरे भाई बिना फोटो बनाए भी बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ सीधा सीधा कहता हूँ कि आप ये देखा करो कि इथेनॉल आपके सामने ओरिजिनली कितना था, और ये देखा करो इथेनॉल आपके सामने लेफ्ट कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर ये 3 रिप्लेसमेंट के बाद में, ठीक है सर, यहाँ पर ये वाटर है और यहाँ पर ये इथेनॉल है। समझना, 3 प्रतिस्थापन के बाद में अंत में ये पानी है और इथेनॉल है। तो अंत में पानी, इथेनॉल कितना बचा है? 125। तो अंत में इथेनॉल लेफ्ट कितना है? 125। और शुरू में यहाँ पर जो इथेनॉल था वो दोनों का सम था, यानी दोनों का सम था तो कितना था? 216 था, ठीक है। और ये कितनी बार के बाद में हुआ है? 3 बार के बाद में। यानी मैं ये बात कहूँगा 3 बार के बाद में इथेनॉल यहाँ से यहाँ पहुँच गया, इथेनॉल यहाँ से यहाँ पहुँच गया। मानते हो इस बात को लेकर के? 3 बार के बाद में इथेनॉल यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो एक बार के बाद में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर करेंगे क्यूब रूट मेरे भाई 216 का, और यहाँ करेंगे क्यूब रूट 125 का। ये 6 है और यहाँ पर ये 5 है। हर प्रतिस्थापन में कितना है? तो 1 यूनिट है। और 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है? तो बोलोगे गुरुजी 12 लीटर। 1 यूनिट का मान कितना है? तो 12 लीटर। हर बार आप 1 यूनिट देखो, 1 यूनिट से कमी आ रही है और वहाँ 12 लीटर से कमी आ रही है। तो 1 यूनिट का मान 12 लीटर है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो होगा 1 यूनिट का मान 12 लीटर, तो 6 यूनिट का मान 72 लीटर। तो शुरू में जो इथेनॉल था वो कितना था? 72 लीटर। तो शुरू में जो इथेनॉल था वो कितना था? तो 72 लीटर। कौन सा ऑप्शन है? तो डी आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो डी आंसर है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? इथेनॉल की मात्रा शुरू में कितनी थी, इथेनॉल की मात्रा अब में कितनी है, और जितनी बार हुआ उसका क्यूब रूट या जो भी है वो हो जाएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये वाला। आप इसी पे देखिए, रिवर्स केस के ऊपर में मज़ा आ जाएगा आपको। मैंने कहा ना कि जो टफ वाला पार्ट था वो निकल गया, अब जो चीज़ें हैं वो आसान है, ठीक है। 8 लीटर जो है निकालते हैं किसी वेसल से जो पूरी तरीके से मैंगो को जूस से भरा हुआ है और पानी से। 8 लीटर आर टेकन आउट फ्रॉम अ वेसल फुल ऑफ मैंगो जूस एंड फिल्ड विथ वाटर। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 मोर टाइम। 4 बार होता है। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैंगो जूस लेफ्ट इन द वेसल टू टोटल सॉल्यूशन इज यहाँ पर इतना। हाउ मच मेरे भाई यहाँ पर जो है मैंगो जूस वॉज देयर इन द इनिशियली। तो यहाँ पर ये आसान है, अगर आप देखोगे इसके अंदर में थोड़ा सा ट्रिक है। और ट्रिक यहाँ पर क्या है? तो इसके अंदर में मेरे भाई जो ट्रिक है वो ये है कि शुरू में जो वेसल था वो पूरी तरीके से मैंगो जूस का नहीं था। आम के रस से भरे एक बर्तन से 8 लीटर निकाल करके उसमें पानी भर दिया जाता है। यह कार्रवाई 3 बार और की जाती है। बर्तन में बचे आम के रस और मात्रा का मेरे भाई अनुपात कुल घोल की तुलना में इतना होता है। बर्तन में आरंभ में कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर आराम से जाइए, ठीक है। 8 लीटर आर टेकन फ्रॉम अ वेसल फुल ऑफ मैंगो जूस एंड फिल्ड विथ वाटर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल ओके है। तो लास्ट में अगर हम देखते हैं ना, तो यहाँ पर ये हमारे सामने मैंगो होता है और ये हमारे सामने क्या होता है? पूरा पूरा मिश्रण होता है। तो मैं आपके सामने जो चाहता हूँ वो यहाँ पर क्या चाहता हूँ? मैं ये चाहता हूँ, मानो मैंगो का जूस था, निकाले जूस डाले पानी, निकाले जूस डाले पानी, निकाले जूस डाले पानी, और अब लास्ट में मैंगो इतना हुआ। तो यही बात हमेशा याद रहेगा कि मैंगो शुरू में कितना था और मैंगो बचा कितना। तो कहा गया जी मैंगो हमारे सामने 16 बचा है,
मैंगो हमारे सामने कितना बचा है, 16 बचा है। अगर यहाँ पर ये मात्रा पानी की होती, ज़रा गौर से देखना, अगर ये मात्रा पानी की होती तो 16 और 81 को जोड़ते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं कि जी आज के समय जिस मिश्रण की बात कर रहे हैं उसमें आम इतना रह गया है और पूरा पूरा पानी इतना हो गया है। तो शुरू में यहाँ पर जो मिश्रण था उसमें आम और पानी दोनों के दोनों आम ही थे। तो ऐसा अगर ये पानी बोलता, अगर यहाँ पर मेरे दोस्त क्या बोलता, ये पानी बोलता, तो हम दोनों को जोड़ करके लिखते हैं। ये पानी नहीं है, ये पूरा का पूरा मिश्रण है 81। तो फ़र्क यहाँ पर क्या है, फ़र्क यहाँ पर ये है कि जैसे पहले भी मिश्रण 81 लीटर का था, अब भी मिश्रण 81 लीटर का है। बस फ़र्क ये था, पहले पूरी तरीके से 81 लीटर में 81 लीटर आम का जूस था और अब 81 में यहाँ पर आम का जूस और पानी कितना है, तो आम का जूस मेरे भाई यहाँ पर इसके अंदर में 16 है और अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो जो 65 हो जाएगा वो हमारे सामने पानी हो जाएगा। 11 से 6 आपके सामने 5, 7 में से एक आपका 6। तो पहले भी देखो 81 लीटर का सॉल्यूशन अगर आज है तो 81 लीटर का सॉल्यूशन पहले भी था। उस 81 में पानी जो था वो 81 का था और अब के 81 में पानी 16 और इतना है। तो हम कैसे लिखते हैं, तो हम ये लिखते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर आज के समय यहाँ पर मैंगो का जूस कितना है, 16, और पहले के समय मैंगो का जूस कितना था, तो पहले के समय 81। 81 लिखने के दो तरीके, या तो मिश्रण का जितना मान है उतना लिख दो या दोनों को टोटल करके लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जब आप यहाँ पर लिखोगे, इस पूरी प्रक्रिया को 3 बार और एक बार 4 बार दोहराया गया, शुरू में एक बार और बाद में 3 मोर टाइम, यानी कुल मिलाकर के 4 बार। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया हो गई 4 बार। मैंने आपको 2 बार का भी सिखा दिया, 3 बार का भी सिखा दिया, 4 बार का भी सिखा दिया। अब 4 बार से एक बार के ऊपर में आना है, तो यहाँ पर इसके पावर को क्या करना पड़ेगा, तो इसके पावर को मेरे भाई 1/4 करना पड़ेगा और इसके पावर को क्या करना पड़ेगा, 1/4। जैसे 2 बार से एक बार पर आते हैं तो 1/2, 3 बार से एक बार पर आते हैं 1/3, 4 बार से एक बार पे आते हैं 1/4, 5 बार से एक बार पे आएंगे 1/5, 6 बार से एक बार पे आएंगे 1/6। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब ये 81 जो होता है 3 का पावर 4 होता है, तो यहाँ पर ऐसे कर दो, और ये जो होता है मेरे भाई 2 का पावर 4 होता है और यहाँ पर ऐसे कर दो। यानी आपके सामने मेरे भाई कुल मिला करके 3 से चीज़ें 2 हो गई। कितने की कमी हो गई, 1 यूनिट की। तो यहाँ पर ये 1 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है, तो 1 यूनिट का मान हमारे सामने 8 लीटर है। और 1 यूनिट का मान अगर 8 लीटर है, 1 यूनिट का मान हमारे सामने 8 लीटर है, ठीक है। तो कहा गया हाउ मच मैंगो जूस वाज देयर इन द वेसल इनिशियली। 1 यूनिट का मान मेरे भाई 8 लीटर है। 1 यूनिट का मान हमारे सामने 8 लीटर है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 24 लीटर हो जाएगा। 3 का मान कितना हो जाएगा, 24 लीटर। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कितना है, तो 24 है। तो अब ये तुमको रिवर्स केस समझ में आ गया, बोलो यहाँ पर हाँ या ना, रिवर्स केस समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो मेन केस रिवर्स केस दोनों के दोनों आपके बाएं हाथ के खेल हो चुके हैं। अब यहाँ पर कहीं पर जो है कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ टाइप नंबर 5 में। टाइप नंबर, अच्छा ये रिवर्स केस है, ठीक है। और रिवर्स केस का एक सबसे खतरनाक क्वेश्चन है जो मेरे भाई यहाँ पर है, और हालांकि ये जो है उसी को समझने वाली बात है। और वो कौन सा क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन। ये मेन केस और रिवर्स केस दोनों को मिला करके बना हुआ है। ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई यहाँ पर स्पेशली डिज़ाइन किया गया है आप लोगों के लिए, कि जब आपको मेन केस हम पूरा का पूरा पढ़ा देंगे, जब हम आपको रिवर्स केस पढ़ा देंगे, तो मेन प्लस रिवर्स को जोड़ने के बाद में जो सवाल बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। बहुत क्लियर है, क्लियर है, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो ना, तो इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ। चलो, हम बार बार कहते हैं ना, पढ़ाएंगे भी हम, फंसाएंगे भी हम, निकालेंगे भी हम, तो बना दो इसको। बनाओ भाई यहाँ पे, हैं 3 मिलियन में 2400। आज 3 मिलियन हो जाएंगे मुझे उम्मीद है इस चैनल पे। तो गिफ्ट विफ्ट पे थोड़ा इस बार गिफ्ट नहीं देंगे तो चलेगा, है। बनाओ बनाओ बनाओ। कुछ बच्चे कहेंगे, पता है क्या बच्चों की हालत क्या हो गई है, क्वेश्चन देखने के बाद में ये सोचते हैं भाग पढ़वे नहीं करेंगे, फिर उसके बाद में वहाँ पर जाते हैं, फिर उसके बाद में जब क्वेश्चन अपनी किताबों के लगाते हैं तो उनको वो इजी इजी लगता है। फिर उनको समझ में आता है यार वो मास्टर साहब थोड़ा ऊपर लेवल का तो पढ़ा रहे थे लेकिन सिलेक्शन उसी से होना है। फिर घूम फिर के आते हैं यहाँ पे। मैं तो पहले ही कहता हूँ, तुम मेरे भाई क्लास को छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं कभी नहीं कहता मेरी क्लास को देखो, ज़बरदस्ती देखो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं टफ पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको लगता है मैं रेलिवेंट पढ़ा रहा हूँ, आप छोड़ दो, कोई बात नहीं।
आप आसान 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 पढ़ लो, लेकिन जब सब जगह से पढ़ लोगे ना तो वापस घूम के यहीं पर आना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन इसी कंटेंट से होगा। आपने इतने दिनों में एक बार भी सोचो, मैंने जब से फाउंडेशन बैच शुरू किया, चाहे एप्लीकेशन है यूट्यूब है, कभी देखा चीखते हुए चिल्लाते हुए किसी तरह की मेरी शॉर्ट्स आई हो? रोज सुबह मेरी 10 बजे क्लास होती है, लाइव आया करो, कभी नहीं, कभी नहीं, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं कहता हूँ। यहाँ पर ये बैच है, इसके अंदर मैं एकदम जो है वो एक अलग से डेडिकेटेड शॉर्ट्स बनाऊँ, कभी नहीं। मैं हमेशा इस बात की मानता हूँ, समझदार जो बच्चा होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, जिसको पता है कंटेंट क्या होता है, जिसको पता है मेरे भाई यहाँ पर कि जो घूम चुका है ना 3-4 बार, जो अलग-अलग जगह से भटक करके आया हुआ है, तो चुपचाप आकर के पढ़ेगा फिर। समझ में आ गया? जो भी फ्रेशर है, जिसकी अभी नई-नई एक तरीके से तैयारी अभी शुरू हुई है, तो वो अभी थोड़ा-सा 2-4 दरवाजे अभी ठक-ठकाएगा, यहाँ से भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, वहाँ से भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मैं भी उसको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, मैं भी कहता हूँ कोई बात नहीं, आज़मा लो, अंत में गणित का समाधान एक ही जगह मिलेगा, वो आदित्य रंजन ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक से भी कोई अगर पढ़ाता है तो वो आदित्य सर ही हैं, और टॉप लेवल तक भी कोई लेके जाता है तो वो यही हैं। और जितनी ठहराव के साथ में, जितने प्यार प्यार से, जितने टाइप वॉइस के साथ में कोई पढ़ाता है तो वो यही है। तो गणित का एकमात्र समाधान ही यही है, और क्या करोगे बताओ? ठीक है। और इसीलिए मैं हर बार पहले दिन ही ये शब्द कहता हूँ कि अगर एक बार यहाँ पर इसको जो है ज्वाइन कर लिया तो तुमको जीवन में दोबारा कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे वीओडी से एक बार पढ़ लो या आप मेरे लाइव बैच से पढ़ लो, आपको लाइफ में दोबारा किसी की बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। पहले थोड़ा सा ये था कि जब हम थोड़ा लेवल डाउन रखते थे तो बच्चों को मेंस के लिए ज़रूरत पड़ती थी, अब वो नहीं पड़ेगी, अब बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, दूर दूर तक नहीं पड़ेगी। ठीक है। चलो आ जाओ, बनाओ भाई। मेरा वाला टी शर्ट चाहिए हैं भाई? गिफ्टेड टी शर्ट है यार, खरीदा नहीं है, नहीं तो जो तुम बार बार तब से पूछ रहे हो ना, गुरुजी लिंक बता दो कहाँ से लिए, लिंक बता दो भाई। अगर खरीदा हुआ खुद से रहता तो मैं बता देता। मेरे कोई कपड़े मैं नहीं खरीदता हूँ, आप लोगों को नहीं पता होगा, मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। ठीक है, कपड़े खरीदने का या फिर जो मैं ब्रेसलेट या कभी कुछ पहन लेता हूँ, ये सब या तो मेरी माता जी या मेरी सिस्टर, ठीक है, यही लोग खरीदते हैं। ठीक है, मुझे बस साइज़ बता देता हूँ मैं कि एल साइज़ का होता है, तो यहाँ पर एल साइज़ का लेकर के आ जाते हैं। मैं कभी भी पिछले 3-4 सालों में मैंने कपड़े नहीं खरीदे, बाकी चीज़ें नहीं खरीदी। हाँ, जूतों का मुझे बड़ा शौक है, तो बैठ के जो है वो मिंत्रा और बाकी चीज़ों से ऑर्डर करते रहता हूँ। ठीक है। और आता है फिर उसके बाद में वापस चला जाता है, साइज़ ही नहीं होता है। चलो बनाओ भाई, तुम लोगों को फंसाया भी निकाला भी, बनाओ, पूरा दिमाग लगाओ। फ्रॉम अ कास्क फिल्ड विथ 867 लीटर ऑफ वाटर ऑफ लीटर ऑफ वाइन, y liter are first withdrawn and replaced with water. After the first replacement, the ratio of wine and water in the cask when expressed in the lowest form is given as itna. From this mixture, y liter are drawn and replaced with water. The ratio of wine to water in the cask after the second replacement when expressed in lowest form is itna. Find the value of itna. बहुत ही आसान है बुद्धू। तुम देखो यहाँ पे समझना। क्वेश्चन में तुम्हारे सामने क्या है? क्वेश्चन में तुम्हारे सामने यहाँ पर मैं पढ़ा देता हूँ। 867 लीटर के वाइन से भरे पीपा पूरी तरीके से यहाँ पर ये वाइन से भरा हुआ था। और कैसे भरा हुआ था मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है। समस्या क्या है यहाँ पर कि हम चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते हैं, हम तो जी रटना चाहते हैं, और जो गणित को रटेगा वो पिटेगा, वो ख़त्म हो जाएगा वो। तो यहाँ पर क्या था, तो इतने लीटर वाइन से भरा पूरी तरीके से, पहले क्या था, तो इसके अंदर में वाइन हुआ करता था, और कितना लीटर हुआ करता था, तो 867 लीटर। मैं आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाता हूँ। पहले वाई लीटर का वाइन निकाला जाता है और उसकी जगह पानी डाला जाता है। आप यहाँ पर वाई लीटर निकाल रहे हो, लेकिन जो निकाल रहे हो वो वाइन डाल रहे हो, और फिर जो डाल रहे हो वो वाई लीटर का ही डाल रहे हो। तो जितना निकालते हैं अगर उतना ही डाले तो मटेरियल की मात्रा कभी बदलेगी तो नहीं। तो 867 था तो वापस से कितना हो जाएगा, तो 867 ही हो जाएगा। ठीक है। पहली बार बदलने के बाद में वाइन और पानी का अनुपात ए और बी हो जाता है। ये वाइन है मेरे भाई यहाँ पर, तो वाइन को डब्ल्यू ए और वाटर को डब्ल्यू ए, तो ये रेशियो हमारे सामने ए और बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया इस मिश्रण से वाई लीटर निकाला जाता है और फिर उसके जगह पानी डाला जाता है। फिर से यहाँ पर क्या करते हो, तो वाई लीटर निकालते हो और वाई लीटर डालते हो। तो जितना निकाले उतना ही डाले, तो मात्रा बदलेगी तो नहीं बदलेगी। और यहाँ पर क्वेश्चन में कह दिया गया साफ तौर पर कि अब वाइन और पानी का अनुपात इतना है। मेरे भाई यहाँ पर ये वाइन है और यहाँ पर ये वाटर है, और यहाँ पर ये रेशियो जो है वो 169 से मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा।
ठीक है? तो y प्लस ए प्लस बी का मान ज्ञात करो। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, कहीं पर कोई रटने वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या है, अपन सीधा रिवर्स में जाते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाते हैं। कोई समस्या की बात, कहीं कोई दिक्कत की बात? देखो, आप मुझे बताओ, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मेरे, आप समझना मेरी बात को, आप मेरी बात को समझना मेरे दोस्त। यहाँ पर हम यहाँ पर कैसे-कैसे चीज़ों को लेकर के बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, पहले पूरी तरीके से वाइन हुआ करता था। पहले पूरी तरीके से मेरे मित्र क्या हुआ करता था, वाइन। और अब यहाँ 2 रिप्लेसमेंट के बाद में वाइन और वाटर हो गया है। जैसे पीछे के जितने भी हमने क्वेश्चंस लगाए, पीछे के जितने भी क्वेश्चंस लगाए हमने रिप्लेसमेंट वाले, वो हमने यहाँ पर क्या किए, तो हम कहते थे पहले पूरी तरीके से बियर हुआ करता था, अब रिप्लेसमेंट के बाद में दोनों हो गए हैं। तो क्या कहते थे, बियर की मात्रा एट प्रेजेंट कितनी है और बियर की मात्रा के लिए पहले टोटल कितना होता था, ऐसे ही हम लोग निकालते थे। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि वाइन जो था पहले ओरिजिनली कितना था मेरे भाई, और वाइन जो है मेरे भाई यहाँ पर अब लेफ्ट कितना है। तो आज के समय जो वाइन है वो हमारे सामने 169 है। तो पहले दोनों को जोड़ देंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारे सामने हो जाएगा 9 + 0 9 हो गया, 6 और 2 हमारे सामने 8 हो गया और इतना। तो सर यहाँ पर पूर्ण रूप से कि सर पहले वाइन इतना होता था और अब वाइन हमारे सामने इतना है। एक रिप्लेसमेंट और 2 रिप्लेसमेंट के बाद ये कहानी हुई है। तो 2 बार के बाद में मुन्ना हमारे, 2 बार के बाद में इतने से वाइन हमारी इतनी हो गई है। तो 2 बार से मेरे भाई यहाँ पर 1 बार में, 2 बार से 1 बार में आना होता है तो क्या लगाना होता है, तो रूट लगाना होता है। तो यहाँ पर क्या करोगे, तो रूट लगाओगे। 2 बार से 1 बार पर आने के लिए रूट लगाओगे। तो 17 से कितनी पर आ जाओगे, 13 बार में। 17 से कितनी बार पर आ जाओगे, 13 बार में। 17 से कितनी बार में आ जाओगे, 13 बार में। तो तुमने रिप्लेस कितना यूनिट किया, 4 यूनिट किया मेरे भाई। अब आ जाता हूँ मैं आपके सामने, आप इतने बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ बता दोगे जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई यहाँ पर जो है वो बात ही नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हर बार क्वेश्चन में क्या होता था, आप जितना रिप्लेस करते थे मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में उसकी मात्रा देता था, तो इनिशियल की वैल्यू निकालते थे। इस बार इनिशियल का मान आपको पता है कि वो 867 है, इसका मान आपको पता है 867 है, और जो रिप्लेस कर रहे हो वो हमारे सामने y के बराबर है। जो रिप्लेस कर रहे हो वो हमारे सामने y के बराबर है। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, मैं यहाँ पर मेरे भाई जो है क्वेश्चन में बोलूँगा कि सर यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, आप देखो क्वेश्चन में जो दिया गया है वो 867 किसकी वैल्यू है, तो सर यहाँ पर इनिशियल की वैल्यू है। और हमें जो पता करना है वो हम जो रिप्लेस कर रहे हैं उसका मान, यानी हमें 4 का मान पता करना है। तो सर ये हमारे सामने किसका मान आ जाएगा, वो y का मान आ जाएगा। ये हमारे सामने किसका मान आ जाएगा बच्चों, तो ये y का मान आ जाएगा। क्लियर है कि सर जो देखो पहले क्या होता था, रिप्लेसमेंट की वैल्यू दी होती थी, टोटल का मान पता करना होता था। इस बार टोटल का मान आपके सामने दिया है तो रिप्लेस्ड यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 17 से अगर आप देखोगे तो 5 बार में 85 और 1 बार में इतना, 51 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 204। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। तो y का तो मान तुम्हारे सामने आ गया। अब आ जाता है बात a और b को लेकर के, a और b कैसे निकालोगे। पहली बात a और b यहाँ पर क्या है, तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि एक रिप्लेसमेंट के बाद में जो आता है वो a और b होता है। पढ़ लीजिए, आफ्टर द फर्स्ट रिप्लेसमेंट द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर इन द कास्क व्हेन एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट फॉर्म इज a रेशियो b। एक रिप्लेसमेंट के बाद में, एक रिप्लेसमेंट के बाद में, अब आप मुझे एक बात बताओ, पूरी तरीके से पहले यहाँ पर वाइन जो होता है वो इतना होता है, ठीक है। एक रिप्लेसमेंट के बाद में ये 17 अनुपात कितना हो जाता है, 13, और 2 रिप्लेसमेंट के बाद में यहाँ पर ये इतना हो जाता है। कितना हो जाता है, देखो 17 अनुपात 13 ऐसे नहीं होता, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर असल में यहाँ पर क्या होता है समझना, एक रिप्लेसमेंट के बाद में हर बार यहाँ पर अगर वाइन हमारे सामने 17 है तो वाइन कितना हो जाता है, 13। तो वाइन कितना हो जाएगा, 13। और यहाँ पर दोस्त मेरे समझना, बहुत आसानी से समझेंगे, 17 से वाइन 13 ऐसे मान के चलो, पहले पूरी तरीके से हमारे सामने 17 था, अब वाइन हमारे सामने क्या हो गया, 13 हो गया। तो 17 में 13 वाइन हो गया तो वाटर कितना हो गया, इतना हो गया। पहले भी 17 यूनिट, अब भी 17 यूनिट, और अगर इसको भी देखोगे ना तो ये भी 17 यूनिट ही है, और रिप्लेसमेंट करने के बाद। तो बेसिकली मैं जो ए और बी का रेशियो निकालना चाह रहा हूँ वो कैसे निकालना चाह रहा हूँ, ए और बी कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। अगर पहले ओरिजिनली वाइन हमारे सामने 17 था तो
एक बार के बाद में वाइन कितना हो गया, तो 13 हो गया। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, वाइन पहले 17 था, तो एक बार के बाद में वाइन कितना हो गया, तो मेरे भाई 13 हो गया। और 17 में से 13 निकाल दो तो यहाँ पर ये 4 हो गया। पहले भी 17 यूनिट का मान ये था, अब भी 17 यूनिट का मान ये है, और फिर से रिप्लेस करोगे तो भी फिर 17 यूनिट होगा और उसका मान इतना होगा। ए और बी की वैल्यू हमारे सामने ए रेशियो बी होगी। तो फाइनली यहाँ पर हो जाएगा वाई प्लस ए प्लस बी, वाई प्लस ए प्लस बी। तो 204 प्लस हमारे सामने ए और प्लस बी, तो 17 4 मेरे भाई 21, 221 हो जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर वो करेक्ट आंसर है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत शानदार यहाँ पर क्वेश्चन है। तो हालांकि सवाल बहुत आसान था। आप देखो, 2 रिप्लेसमेंट के बाद में ये कहानी थी, 2 रिप्लेसमेंट से 1 रिप्लेसमेंट पर आया तो यहाँ पर ये कहानी थी। यहाँ से हमें जो दिया गया था वो टोटल की वैल्यू दी थी, तो हमने वाई का मान निकाल दिया। उसके बाद में क्वेश्चन में ये कहा था जी ए और बी का भी बताओ। ए और बी क्या है? द रेशियो ऑफ वाइन एंड द रेशियो ऑफ वाटर। तो मेरे भाई यहाँ पर पहले वाइन इतना था, एक रिप्लेसमेंट के बाद में वाइन इतना हो गया, तो जो बचा था वो वाटर था। द रेशियो ऑफ वाइन एंड द रेशियो ऑफ वाटर, द रेशियो ऑफ वाइन एंड द रेशियो ऑफ वाटर, दिस इज वैल्यू ऑफ वाई, दिस इज वैल्यू ऑफ ए, दिस इज वैल्यू ऑफ बी, इट सम्स टोटल टू 221। ये हमारे सामने हो गया। तो बच्चों यहाँ पर ये पूर्ण रूप से जो है तुम्हारे सामने हुआ है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे ये सारा का सारा क्वेश्चन, ठीक है। अब कल से तुम्हारे सामने चीज़ें बहुत आसान होंगी, और कल से मैं तुम्हें दिखाऊंगा बहुत आसान आसान, बहुत मज़ेदार मज़ेदार। आज के लिए बस इतना काफ़ी है, ठीक है। तो कोई भी टाइप जब हम लोग शुरू करते हैं तो एकदम बेसिक पे करते हैं, और उसके बाद में जब ख़त्म करते हैं तो आपको पता ही है किस लेवल पे चीज़ें ख़त्म होती हैं, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताओ भाई। तो यहाँ पर इस चीज़ को स्पेशल थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है। मैंने अपने लेवल पर चीज़ें बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं आपको समझा पाऊँ और बढ़िया से क्लैरिटी आपको दे पाऊँ। तो जैसे टाइप नंबर 1 जो बेसिक था हमने उसको भी बताया, टाइप नंबर 2 भी बताया, 3 बताया, 4 भी बताया। अब इसके बाद के जितने होंगे वो बहुत प्यारे होंगे, वो बहुत आसान होंगे, और कोई भी किताब होगा, कुछ भी होगा, आप बड़े आसानी से बना लोगे। मैं बार बार आपसे ये शब्द कह रहा हूँ कि मेरे पास एक बार पढ़ाने के बाद में आप अपने दुनिया में कंपटीशन की जो भी किताबें हैं आप उसको लेकर के आइए और आप उसको बनाइए, और नहीं बने तो फिर हमसे बात करिए, ठीक है। लेकिन शर्त मेरी सिर्फ इतनी है कि आपको मेरी क्लास पूरा शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना होगा, बढ़िया तरीके से आपको सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, तब जाकर के बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। क्लियर है? और कल की क्लास में देखना जो आनंद होगा वो अलग लेवल का होगा। और मैं माफ़ी चाहूँगा पिछले 3-4 दिन जो क्लास नहीं हो पाई हमारे लिए उसके लिए, ठीक है। आज ही चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में सुबह 10 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,